अदरवाइज दो मैं रटवा तो सकता नहीं, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन आप वैसे पढ़ेंगे ना तो फिर आप यूज नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, हमेशा ये अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं, हम लोग इफ एंड एल्स स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और प्लस स्विच के बारे में पढ़ेंगे। सर। तो कल हमने, हाँ जी बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है? नो सर। नहीं, ठीक है। तो कल हमने क्या बताया था, कंडीशनल हम कब यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कब हमें यूज करने की जरूरत पड़ती है, कोई बताएगा, एक्सप्लेन करें कि कंडीशनल का रोल क्या है प्रोग्रामिंग में। कल हमने रियल लाइफ में समझाया था कि हम कंडीशनल का यूज करके कैसे हम अपने हम एक बेसिकली हमें एक ऑप्शन मिल जाता है कंडीशनल में, जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर उस क्वेश्चन के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। नहीं, और हमने क्या यस एग्जांपल लिया था, सर। रूम क्लीन करवाने का एग्जांपल लिया था कि हम क्या किया कि हम रूम क्लीन करने से पहले हम क्वेश्चन पूछ लेंगे, अच्छा ये रूम साफ है कि नहीं है। नहीं, कंडीशन। हाँ। अगर हमें हमें जवाब मिलेगा, यस या नो में जवाब मिलेगा कि या तो साफ हो या तो नहीं। अगर जवाब यस है तब तो हम इफ के साथ काम कर लेंगे, नहीं इफ वाला जो ब्लॉक हमने कल देखा था। बट अगर मान लो जवाब आता है नहीं, तो हम कौन सा, उसके लिए फिर क्या करें, क्योंकि जैसे ही कंडीशनल फाल्सी होता है, ठीक, फाल्सी वैल्यू होता है, तो कोड ऑफ जो कोड होता हम्म। है उस ब्लॉक में वो तो रन होता नहीं, कल हमने देखा ही था। नहीं, एग्जाम्पल के लिए चलिए, हाँ। मैं ना डायरेक्ट आपको यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा, फिर उसके बाद समझते हैं। और इसको ना बड़ा अच्छे से समझिएगा आप लोग डिटेल में, क्योंकि ना कंडीशनल के बिना तो आप देखो प्रोग्रामिंग कुछ होती नहीं है, ठीक है। तो कल कल फाल्सी वैल्यू समझ में आई थी आप लोगों को, कोई बताएगा कौन कौन से होते हैं फाल्सी वैल्यू नल। जिसको, एम्प्टी स्ट्रिंग। हाँ, आप एक एक लोग एक एक बताएंगे, ठीक है, हाँ, एम्प्टी अच्छा। स्ट्रिंग, ठीक है। नल। और कौन, नल। करना होगा। नल होगा, ठीक है, दो हो गए, और कौन बताएगा। अनडिफाइंड। हाँ, क्या क्या बोले हैं उसके बाद, अनडिफाइंड। हाँ अनडिफाइंड, एक तीसरा अनडिफाइंड अनडिफाइंड। टाइप की वैल्यू है, तो भी वो क्या है, फाल्सी वैल्यू। नहीं, और क्या होंगे, नॉट ए नंबर। नॉट ए नंबर, एन ए एन, ठीक है, और बताओ, कोई और तो बोलो, जीरो। साक्षी जी बोलो। आप पढ़ने में इतनी अच्छी है साक्षी जी, भाई 85% लेके आई फर्स्ट ईयर में। आ, अच्छा है पढ़ने में, क्यों साक्षी जी, कहाँ है, बोला करो भाई, आपकी तारीफ हम कर रहे हैं ना, तो आप अपनी प्रेजेंस तो दिखाओ, कि नहीं दिखा सकते हो। बट मैं। आप तो मतलब सिंपल पढ़ते रही होंगी तभी इतना अच्छा नंबर लेके आए थे, क्यों। तो पढ़ा करो, इसको भी पढ़ा करो, प्रैक्टिस कर करके आया करो, इस पे भी टाइम लगा ही लिया करो थोड़ा बहुत। चलिए, तो इफ एंड इल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एल्स। तो एफ जो हमें ये बेसिकली क्या है कि जस्ट एग्जांपल, ये एक कीवर्ड है इफ, जो कि हमें क्या करता है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो एफ के साथ हम एक पैरेंथेसिस में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन का जवाब ट्रू में आता है, तब उसके आगे का ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, इस करली ब्रैकेट के अंदर हमने जो भी कोड लिखा है वो कोड रन होगा, अदरवाइज नहीं रन। फिर इस कोड के बाहर की चीजें रन होगी, बट इस कोड के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो रन नहीं होगा। ये तभी रन होगा तब जब इस पैरेंथेसिस में जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, ये पैरेंथेसिस ना इफ के साथ जो है, जस्ट एग्जांपल कि अगर मैं पूछता हूं इससे, मान लो सपोज दैट 5 ग्रेटर देन 3, तो क्या जवाब आएगा उससे, इस ये क्या जब रिटर्न देगा, 5 ग्रेटर देन ट्रू। थ्री ट्रू। ट्रू देगा। सिंपल, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यस यूज कर सर। लिया है, कंपेरिजन ऑपरेटर यूज कर लिया, ठीक है। वैसे ही अगर हम चाहे तो कुछ भी पूछ सकते हम्म। हैं इससे, नहीं, जस्ट लाइक अगर मान लो सपोज दैट हम पूछते हैं इससे, अब बताइएगा आप लोग ना, देखते हैं थोड़ा सा ऑपरेटर का भी यूज कर ही लेते हैं, ठीक है। तो 5 ग्रेटर देन, चलो ठीक है, ग्रेटर देन 3, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा आप लोगों ने, लॉजिकल, यस।
यस सर, एंड और लगाते हैं अपन। ठीक है, तो अभी देखो ना, मैं लगा दिया डबल एन, ठीक है। और फिर हमने क्या लिखा, 4 <4 <2, सॉरी, क्या रिटर्न आएगा, अब बताओ फॉल्स। क्या होगा। फॉल्स है। फॉल्स आएगा, फॉल्स। फॉल्स आएगा। कौन बोल दिया, यस हाँ सर। कौन सर, बोल दिया फॉल्स आएगा। क्योंकि दोनों इसमें ट्रू होने चाहिए ना। दोनों सर कंपलसरी है ना, ट्रू होने। हाँ सर, एंड ऑपरेटर का तो ये होता है। अच्छी बात है, ठीक है, चलो। आपको लग रहा है आ, सही समझ में आ रहा है ये ना, क्यों, अच्छा। यस ये सर। इवेल्युएट कैसे करेगा, मतलब ये तो एक्सप्रेशन है ना, तो कैसे, पहले पहले कौन सा सॉल्व होगा इसमें। सर ये 5 वाला। पहले हाँ, 5 अब देखो ग्रेटर ये, देन 3 चेक यहाँ करेंगे। पे आप लोग फंसोगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले किसको सॉल्व करेंगे, 5 <3 या 4 <2 को चेक करेंगे, या फिर दोनों को, जो हमने मीड में लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज किया उसको इवेल्युएट करेंगे, क्या पहले, सबसे पहले किस पे हो। जैसे एग्जांपल आप देखते हो, सर कॉट मास पहले का जो 5 मैथ में फार्मूला लगाते हो, उसमें क्या होता है कि ब्रैकेट को हम्म, पहले सॉल्व किया जाता है, फिर उसके मल्टीप्लीकेशन को, फिर डिवाइड। हाँ। तो वैसे यहाँ भी तो सॉल्व होगा, क्योंकि तीन तीन ऑपरेटर यस हम यूज कर लिया हमने। तो कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, क्वेश्चन बनता है। यस। प्रेसिडेंस से। फाइव, ये तो एंड है हाँ, तो 5 <3 और दोनों इवेलुएट होंगे ना। सर पहले अब 5 वाला होगा, फिर 4 वाला, देन लास्ट में फिर एंड वाला। किस बेस पे आप बोल रहे हो। सर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन की प्रेसिडेंस सेम होगी, तो हम्म, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो क्या वो ग्रेटर देन और लेस देन का जो प्रेसिडेंट होगा, क्या लॉजिकल एंड से ज्यादा है कि पहले सॉल्व हो जाएगा। सर पहले सॉल्व होगा, पहले चेक करेगा ना। अरे नहीं, मैं ही पूछ रहा हूँ, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि अगर ग्रेटर देन और लेस देन का जो प्रेसिडेंट ऑर्डर है, अगर वो हाई होगा यस सर। तब तो पहले सॉल्व होगा, अगर लो हाँ। होगा तो पहले एंड होगा। प्रेसिडेंट हमने पढ़ाया था, यस सर। यस सर। यस सर। कल के टॉक में भी है, वो पूरा ऑर्डर हमने सर दे ये रखा है, ठीक है। एंड का लोअर होगा। एंड का लोअर होगा। यस। चेक करके बता रहे हो कि अंदाज में बोल रहे हो, ये बताओ। खुद से सर, खुद से। खुद से, क्यों, कोई बताए। डॉक है किसी के पास, कल जो हमने दिया था, डाउनलोडेड हाँ है किसी के पास। हाँ। उसमें देखो सबसे लास्ट में ना ऑर्डर दिए गए हैं। कोई ओपन करके देखे और फिर बताए। उसको डाउन, उसको ओपन करिए, सबसे नीचे देखिए एक इमेज होगी, यहाँ पे ना सारे यही ऑपरेटर होंगे, और ऊपर से हाई ऑर्डर से लेके नीचे तक होगा। तो देखो इसमें ग्रेटर देन और प्रेसिडेंस लेस टेबल। देन ऊपर है कि डबल एंड, जो मतलब में लॉजिकल एंड लगाया वो ऊपर है, कौन सा ऊपर है। ग्रेटर देन। ग्रेटर देन ऊपर है, हाँ लॉजिकल एंड नीचे है ना। हाँ। ठीक है, तो यस। अब वहां से ना देखो, पहले हाँ हाँ, अब अंदाज नहीं लगाना है हमें, हमें क्या करना है, देखो अब ये करना है। तो अगर हम्म, आपको ना, अगर ये प्रेसिडेंट नहीं याद हो रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको पता है सबसे हाई प्रेसिडेंट उसमें किसका है, या तो डॉट जो हमने ऑपरेटर लगा रखा है, या फिर जो ब्रैकेट में होता है ग्रुपिंग ऑपरेटर, नहीं। ब्रैकेट का। तो हम क्या कर यस। सकते हैं, इसको ना ग्रुप में कर सकते हैं, फिर ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, नहीं। कंफ्यूजन क्या कैसे खत्म होगा, कि हम ये जो इसको है इसको ग्रुप में रख देते हैं, नहीं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। मैथ में भी तो ऐसे ही करते हैं ना, ब्रैकेट लगाने के बाद पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व किया जाएगा, तो इसको भी हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में कर लेते हैं इन दोनों को। अब हमें क्या है, वो डाउट खत्म हमारा हो गया कि पहले कौन सा सॉल्व करना, नहीं, दोनों को हमने क्या कर दिया। अब क्या होगा, पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, फिर एंड वाला होगा। तो एंड ऑपरेटर ना हमेशा देखना, उसके आगे हमने लिख रखा होगा कि एंड ऑपरेटर हमेशा, जो लॉजिकल एंड है वो लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट होगा, किससे, लेफ्ट टू लेफ्ट टू राइट। राइट। के लेफ्ट मतलब जस्ट लाइक कि पहले इसको कैलकुलेट करें, अगर ये ट्रू आ रहा है, ठीक है, नहीं, या अगर ये फॉल्स आ गया तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं होगा, तो आगे ना इसका हम यूज करेंगे। इसीलिए ना देखो ना, जितना भी फंडामेंटल है, देखो सारा खेल ही फंडामेंटल है, हाँ सर, अदरवाइज पर क्या होगा। नेट्स में भी तो ऐसा ही होता है, इसमें लेफ्ट हाँ टू राइट मैथ, ही। हाँ जी जी, कि मैं, लेकिन कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं ना जो राइट टू लेफ्ट काम करते हैं, ठीक है, उसमें हाँ लिखा सर, वो होगा, यस अलग देखिए। सर। प्रेसिडेंस हाँ, रहता है तो उसका तो। क्या हुआ।
प्रेसिडेंस अगर ज्यादा होगा तो फिर। नहीं नहीं, प्रेसिडेंस के मतलब नहीं, वो तो देखो इवेल्युएट होगा ना। मैंने हाँ बताया हाँ अगर सर। एक ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर मतलब जब परफॉर्म करेगा तो लेफ्ट से शुरू करेगा कि राइट से शुरू करेगा। ये भी ना कुछ ऑपरेटर है, मैक्सिमम ऑपरेटर लेफ्ट से राइट होते हैं, हम लोग परफॉर्म उसमें हम करते हैं, इवेल्युएट करते हाँ हैं। सर। बट कुछ ऑपरेटर है उसमें, आप देख लीजिएगा, वो ना राइट टू लेफ्ट करते हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग कैलकुलेशन राइट टू लेफ्ट करते हैं। तो बट ये लॉजिकल वाले जो जितने भी होते हैं, ये हमेशा हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट को चेक करते हैं, ठीक है, फिर उसके बेस पे हम राइट को चेक कर मान लेफ्ट। लेते हैं, ठीक है। तो जब हम यस। आगे जाकर शॉर्टर कंडीशनल लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम एंड ऑपरेटर का यूज करके, लॉजिकल एंड का, कि पहला इसके हमने लिख चेक कर लिया, अगर ये है तो फिर ये वैल्यू क्या है आउटपुट करवा लेंगे। तो ये तभी आउटपुट होगा जब ये ट्रू होगा, अदरवाइज तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। मैं इस चीज को थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करेगा तो अब ये क्या रिटर्न कर रहा है हमें, फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये तो ट्रू होगा, ट्रू इनटू ट्रू है ना सर, ट्रू है, दोनों सही है। नहीं, ट्रू कहाँ नहीं है? नहीं, 4 इज फॉल्स लेस हो, देन। नहीं, फॉल्स हो फाल्स जाएगा ना, है, हाँ, 4 ठीक है। लेस देन 2 तो नहीं है सर। अब इस ब्लॉक के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो रन नहीं होगा, नहीं। हाँ सर एग्जाम्पल की नहीं। अगर मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, तो कंसोल प्रिंट करवा लेते हैं, कंसोल में कुछ अगर अगर रन करता तो दिखेगा, ओके। हाँ। तो ठीक है सर। ठीक है, इसमें हमने क्या लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही लिख देते, नहीं यस सर। हाई ही चलो लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखना ये हाई ना प्रिंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन जो हमने ब्रैकेट में दिया था उसका रिटर्न क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो देखो क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ, अनडिफाइंड प्रिंट हो गया, क्योंकि इसके अंदर के कोड को वो रन ही नहीं किया। क्यों, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर का जो कोड है तभी रन होगा तब जब ये कंडीशन ट्रू होगा। ट्रू हो ट्रू जाए। होगा। कौन ट्रू मतलब क्या है कि ये ट्रूथ ही वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है, फाल्सी वैल्यू यस रिटर्न न सर। करे, ओके। तो अब क्या है कि अब चलो एक तो क्वेश्चन हमने पूछ लिया, ठीक है, उस क्वेश्चन के बेस पे ये हमने, बट मान लो अगर आप ये कंडीशन अगर रॉन्ग हो जाती है तो क्या हम अनडिफाइंड रिटर्न करेंगे, नहीं, हमें तो कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। तो उसके लिए हम यस या तो क्या सर। कर सकते हैं, अगर हमें एल्स का यूज करेंगे। क्या हुआ, एल्स का यूज एल्स लगा करेंगे। सकते हैं। एल्स लगा देंगे, ठीक है। क्या हम बिना एल्स के भी कंडीशनल लगा सकते हैं, नहीं। नहीं। हाँ इनसे अरे कैसे लगा सर, देंगे? लगा सकते तो ना एल्स ही तो। कंडीशन हाँ सर लगा सकते हैं ना। अच्छा, इफ एल्स, लगा सकते हैं सर। इफ एल्स दोनों अलग अलग वर्ड हैं, दो अलग अलग कंडीशनल के कीवर्ड हैं, कि एक ही के दो पार्ट है। नहीं सर, बिना इफ के एल्स थोड़ी लगा सकते हैं। बिना इफ के एल्स नहीं लगा सकते, ओके, हाँ सर। ठीक है, अच्छी बात है। चलो, तो हम क्या करते हैं, आप बताइएगा कल के हिसाब से, कल के भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं आप, फिर उसके हिसाब से कंडीशनल की प्रैक्टिस करते हैं। हम क्या करते हैं, दो वैल्यू पहले तो एक यूजर से लेते हैं, फिर उसको कंपेयर करेंगे, उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, अपना कंसोल में कुछ प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो चलो, तो हम क्या करते हैं, लेट यूज करते हैं सर नंबर वही वन, वीएस कोड में कर लें। कर लें बीएस कोड में। हाँ सर। कर सर हाँ, उसी लीजिए। में कर दो। चलो बी अच्छा, कोड में ठीक कर है, लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, अच्छी बात है, बाकी लोग नहीं, मैं सोचा था कि करेंगे अच्छे से फिर उस पर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बीएस कोड में ही कर नहीं लेते सर, हैं। समझ में जल्दी आ जाता है यहाँ पे। अच्छा, बीएस कोड में समझ, हाँ सही बात है। सर मेरे को उधर भी आ जाता है। नहीं नहीं सही है, नहीं बीएस कोड में अल्टीमेटली तो देखो हमें उसी पे ना करना है ना कोड। चलो बीएस कोड में हमने जो कनेक्ट किया था फाइल। अच्छा, आज ना एक काम करिएगा, जो लोग नए हैं ना, जिनको ये पाथ नेविगेशन वाला अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि कैसे है ना, हम ये डॉट या डबल डॉट ये सारे लगाते हैं, तो आज की क्लास के बाद ना 15 मिनट वेट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग वहाँ पे, क्योंकि ये भी अब बार बार हमें करना है, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों की नहीं कन्फ्यूजन है, तो ये कॉन्सेप्ट ना डिस्कस कर लेंगे, और कुछ एक दो चीजें और हैं जो करेंगे, ठीक है। तो क्लास के बाद अगर आपको ये कन्फ्यूजन है तो पक्का रुकिएगा, अदरवाइज आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, लीव कर लीजिएगा। तो कैसे क्या कोड करें वही बताओ पहले, हाँ वो करेंगे ना पहले तो। वाले को पूरा हटा दें तो या कमेंट कर दूसरे दो पर, सर। कमेंट कर दीजिए। कमिट नहीं करते, एक दूसरा सर दूसरा दूसरा आप स्क्रिप्ट, बना लीजिए। दूसरा बना ये दूसरा लीजिए। अच्छा है। स्क्रिप्ट, नहीं नहीं दूसरी स्क्रिप्ट ही कर लेते हो, उसको भी ऐड कर लेंगे इसी में, ठीक हम्म। है। आप मल्टीपल स्क्रिप्ट तो हम्म। ऐड कर ही सकते हैं ना, ठीक है। यस। तो स्क्रिप्ट वन कर लेते हैं, ठीक है,
JS। यस। अब इसमें हम जो कुछ भी करेंगे इसको भी ऐड कर ले। ऐड कहाँ पे करनी है, जस्ट इसके नीचे ही कर लेते हैं, स्क्रिप्ट टू। ठीक है, इस ठीक है। इसका भी सोर्स देना ही होगा हमें, SRC। क्या होगा इसका, इसका क्या करेंगे हम लोग, क्या किसी SRC फोल्डर दें? के अंदर है ना, तो ये डॉट डॉट करके स्लैश करके डॉट फिर स्लैश और कौन सा, ये स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट वन वन डॉट डॉट जेएस ठीक है। जेएस। हो गया, कनेक्ट हो गए। ये फाइल भी नहीं, जो फाइल अभी हमने बनाया, तो मल्टीपल फाइल हाँ जितना भी फाइल होगा वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलो क्या करते हैं कि इफ एंड एल्स का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अब देखो हम क्या करते हैं, पहले ना एक नंबर लेते हैं, और ये नंबर हम लोग पहले से डिसाइड नहीं करते हैं, बल्कि नंबर वन को हम क्या करते हैं, यूजर से ही इनपुट करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाँ फंक्शन सर। कौन सा फंक्शन यूज करना होगा, हमें प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट कर प्रॉम्प्ट। लेते हैं। प्रॉम्प्ट ठीक है, पॉपअप के लिए। यस हाँ सर। पॉप अप, ठीक है, ताकि वो अब सामने वाला इसमें अपना नंबर फिल कर सके। ठीक है, इनपुट कर सकते। हाँ, और ठीक है, व्हाट्स फर्स्ट नंबर, ठीक है, ओके, ठीक है नंबर। अब वैसे सेकेंड नंबर कैसे करेंगे, फिर से एक सेम, मतलब ये ऐसे वेरिएबल बना हाँ लेंगे सेम और वेरिएबल बना लेते हैं, तो कॉपी num2। num2, ठीक है, और फर्स्ट की जगह सेकंड कर देंगे नंबर फर्स्ट खाली। फर्स्ट की जगह पे second हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है क्या, कि अगर नंबर वन ग्रेटर देन है तो कुछ कोड का प्रिंट प्रिंट करवाने हैं कंसोल में। अगर लेस देन है तो चेक करना है, और या इक्वल है तो चेक करना है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन पूछने हैं, अगर तीनों के बेस पे हमें क्या करना है, कुछ कोड प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इफ का यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी यस। हमने इफ ही पढ़ा है। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पहला क्या पूछते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर नंबर वन, ठीक है, क्या हो, ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन हो नंबर टू से। ठीक है, नम टू से, तो क्या करो, प्रिंट कर देना। एंड वन इज कंसोल में हम ग्रेटर प्रिंट देन करवा देंगे। नम वन। ठीक है, ठीक, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, नंबर वन, नम वन ग्रेटर, इज ठीक है, ग्रेटर देन नंबर टू। हाँ नम वन भाई कौन है, किसको किसको नींद आ रहा है? क्या हो कोई गया? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो नम वन ग्रेटर देन है नम टू से। ठीक है, इसका ये ट्रू होगा तभी ये प्रिंट होगा। अब हम्म। फिर क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं, सपोज दैट, अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलते हैं हम इसको, फिर से इफ लगाते हैं, हम लगा सकते हैं, एल्स नहीं लगाना चाह रहे हैं हम। ठीक है, हम अब क्या चेक करना चाह रहे हैं कि अगर नम वन क्या हो, लेस देन हो किससे, वन से, नम टू से। मतलब वन लेस देन हो किससे, नम टू से। यस सर। तो क्या प्रिंट प्रिंट क्या करवाना है हमें, नम टू नम इज नम गेट। वन इज नॉट ग्रेटर देन नंबर हाँ नम। सेम, इसको कॉपी कर ले रहे हैं और फिर इसमें पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बस चेंज कर देते हैं, नंबर 2 इज ग्रेटर। सेंटेंस देख लेना यार, बताना क्या है। ठीक है, नंबर टू इज, हाँ सर, अच्छा आ जाएगा ग्रेटर देन समझ वन, में। ठीक है, हाँ सही नंबर है। वन। तो अब क्या है कि हम मल्टीपल इफ, हमें क्वेश्चन पूछने के लिए ऑप्शन दे दे रहा है इफ कीवर्ड, हम वो कर दे रहे हैं सिर्फ इफ के साथ। ठीक है, इक्वल इक्वल फिर भी नंबर हमारा सब टू। कुछ होगा, बट ये क्या होगा, एक ऑप्टिमाइज कोड हम नहीं लिख रहे, नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, एल्स का यूज करेंगे। उससे क्या होगा, अभी इसका ना फ्लो चार्ट कोई बना लेगा, साथ ही में ना फ्लो चार्ट बनाते रहना। ठीक है, जो भी मैं लिख रहा हूँ इसका फ्लो चार्ट बनाइएगा, कोई लोग बना रहे हो तो बनाते रहिए, फिर बताइएगा। अभी इसके लास्ट में ना फ्लो चार्ट भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत, कि फ्लो चार्ट क्या रोल है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अब तीसरा कंडीशन क्या चेक करेंगे, अगर नंबर वन इक्वल 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 हो, इक्वल के लिए हम कितना इक्वल यूज करेंगे, दो। ठीक अगर है, टाइप दो, चेंज कर मतलब टाइप चेंज वो करना चेक तो थ्री का करेंगे कि मतलब इसका टाइप भी देख रहे हैं। हाँ ठीक है। तो एक इक्वल हमें क्या करता है, असाइन कर, ऑपरेटर के लिए हम एक इक्वल का यूज करते हैं। जब हमें इक्वालिटी चेक करनी है तो हम क्या करते हैं, डबल इक्वल का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, बट अगर हमें इक्वालिटी के साथ साथ टाइप भी चेक करना है, ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, 3 इक्वल का यूज कर लेंगे, जो कि स्ट्रिक्ट इक्वल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अभी हम डबल करते हैं, सिर्फ हम क्या चेक करना चाहते हैं, वैल्यू चेक करना चाहते हैं कि वैल्यू नंबर 2 क्या हो, इक्वल हो नंबर 1 से। तो हम क्या बोल देंगे, नंबर 2 या नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, प्रिंट करवा लो। बताओ फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे इसका, कौन फ्लो चार्ट पढ़ा है, कौन पढ़ा है? इसका आ जाएगा num1 इज इक्वल टू num2, मतलब num1 इज नहीं ग्रेटर देन, नहीं, पूरा इक्वल ही अभी आएगा ना। अभी तक के प्रॉब्लम का पूरा का फ्लो चार्ट बना रहा है। ठीक है, इस जो भी हमने कंडीशनल लगाया अभी, पहले 2 नंबर इनपुट लेंगे, नंबर 1 इनपुट नंबर 2 एंड फिर कंडीशन। num2 इज इक्वल टू num1। ठीक है, हाँ ठीक है चलो। तो ये तो हमने कोड लिख दिया, अभी इसको मैं रन करूंगा तो रन हो जाएगा ये। ठीक है, रन कैसे होगा, एक बार रन करते हैं फिर फ्लो चार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो आप यहाँ, मैं अगर सेव करूँ इस फाइल को, ठीक, कनेक्ट तो है ही हमारा, तो क्या इंडेक्स करना, होता कहाँ है। देखेंगे, इंडेक्स में जाते हैं हम लोग, कनेक्ट हुई है तो इंडेक्स के फाइल को लाइव कर लेते हैं, फिर इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट करते ही रन हो गया है, क्योंकि हमारा देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट्स फर्स्ट नंबर। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। तो अब यहाँ पे अगर हम कुछ भी इंटर करेंगे तो क्या होगा, पहला नंबर इंटर करते हैं, मान लो जैसे 5। ठीक है, हम्म, और देन सेकेंड नंबर के लिए फिर से हमें पूछ रहा है। ठीक, सॉरी हमने बदला नहीं था ना, फर्स्ट नंबर की जगह पे सेकेंड नहीं लिखा था, लिखते हैं अभी एक बार ना, फिर रुक जाओ इसको फिर से भी करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट 1, इसको नहीं चेंज किया था हमने, इसीलिए सेकेंड नंबर। ओके, ठीक है, सेव हमने किया। अब सेव करते ही ये पॉपअप ओपन हो जा रहा है, क्योंकि हमारा कोड तो रन हो जा रहा है सेव करने के बाद ही। ठीक है, बट अभी हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट भी साथ ही में ओपन कर लेते हैं, ताकि हम नंबर दें तो हमें दिखता भी रहे। इंस्पेक्ट करके हम देख रहे हैं। अब फिर क्या कर रहा हूँ, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, ब्राउजर रिफ्रेश करूंगा तो हमें क्या कर रहा है, देखो पहला पॉपअप आ गया, क्योंकि प्रॉम्प्ट फंक्शन जो है वो हमें क्या कर रहा है, नंबर, अब एक यूजर जो भी इस वेबसाइट पे जा रहा है वो उसको इंटर करना है। तो हमने क्या इंटर किया, चलो मान लेते हैं 20। ठीक है, पहला नंबर हमने किया 20, और देन उसके बाद हमने किया 30। तो कौन सा कोड, कौन सा इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अगर मैं 13 इंटर करूंगा तो? क्यों फाइव साक्षी जी, एंड फर्स्ट अगर मैं वाला होगा। कौन होगा? फर्स्ट फर्स्ट वाला वाला। 5, सेकंड वाला 13। सेकेंड बड़ा है ना, तो सेकेंड वाला कंडीशन हमने कब लगाया था कि नंबर 2 बड़ा हो तब इफ ब्लॉक इंटर हो, पहले पे लिखा था कि दूसरे पे लिखा था? दूसरे पे लिखा था। तो दूसरा वाला इंटर होना चाहिए, क्योंकि 20 से तो बड़ा है ना 30। तो अगर मैं देखो यस। अभी इंटर करूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, कंसोल ओपन कर लेते हैं, एक मिनट, कंसोल। तो देखो कंसोल में क्या होगा, प्रिंट हुआ होगा ये नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1, नहीं, क्योंकि नंबर 2 बड़ा था तो हमारा मैसेज प्रिंट हो गया। बाकी दो इफ ब्लॉक तो इंटर नहीं हुए ना, उसके उसके अंदर का कोड नहीं एग्जीक्यूट हुआ। मतलब क्या है कि हमने कंडीशन लगाया, कंडीशन लगाने से हमें क्या मिल रहा है, कि अगर हमने मल्टीपल स्क्रिप्ट लिखे हैं तो उस स्क्रिप्ट में हमें क्या मिल जा रहा है, ऑप्शन हम दे दे रहे हैं ब्राउजर को कि कौन से स्क्रिप्ट को हमारे क्वेश्चन के हिसाब से रन करो। ठीक है, तो कंडीशनल हमें एक ऑप्शन दे देता है, फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है कि हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से पार्टिकुलर स्क्रिप्ट को रन करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये हमेशा यूज करना होगा अपने पूरे स्क्रिप्ट में, क्योंकि हम पूरे स्क्रिप्ट को एक बार तो रन नहीं करवाना चाहेंगे, हर बार की पूरी स्क्रिप्ट ही रन हो। तो पार्टिकुलर काम के लिए, जैसे लाइक मान लो कोई बटन पे क्लिक किया, तो बटन पे क्लिक करने के बाद हमें कौन से इवेंट को नहीं रन करवाना है, ये हम किस में, कंडीशनल के थ्रू भी हम कर सकते हैं या इवेंट लिसनर के थ्रू भी हम करते हैं। तो कंडीशनल का यूज आपको हमेशा ही करना होगा, कि आपको किसी पार्टिकुलर फंक्शन को या पार्टिकुलर कोड को आप अपने कंडीशन के हिसाब से ब्राउजर को बता सकते हैं कि इस जब ये कंडीशन ट्रू हो तो ये कोड रन करता है। ठीक है, अब वो कंडीशन कौन देगा, कंडीशन वो यूजर भी अपने तरफ से इंटर कर सकता है, या तो ब्राउजर अपने हिसाब से इंटर कर सकता है। जस्ट लाइक यूजर ने क्लिक किया बटन पे, तो आप उसके हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से आपने क्या किया, कोई कोड रन कर दिया। अगर उसने कोई फॉर्म में एंट्री फिल किया, उसके हिसाब से आपने कोई कोड रन कर दिया। तो
इसके लिए हमें कंडीशनल का यूज कर रहे हैं। तो अभी देखो हमने क्या किया कि हमने इल्स का यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा कंडीशनल जो बोल सकते हैं कंडीशनल का, जिसलिए हम कंडीशनल यूज कर रहे हैं, नहीं वो कॉन्सेप्ट हमारा काम हो जा रहा है, ठीक है, नहीं वो कंसेप्ट हम यूज कर ही पा रहे हैं। तो अब ये एक्चुअली में देखो ये कोड कैसे रन कर रहा है, उसी को है ना एक फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है ना, कि जो आपका कोड जैसे रन कर रहा होता है उसी को ना हम ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बताओ, जो भी कोड हमने लिखा है ये, इस कोड को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अभी जैसे मैंने ये लिखा है। सर स्टार्ट करेंगे फिर कंडीशन देंगे। हाँ ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट में हम क्या कर रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलो नंबर। ठीक है। आपने बोला जैसा वैसा ही करते हैं। बाकी लोग ना जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग बताएं, डिस्कस करें, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग पहली बार उनके सामने अगर फ्लो चार्ट आ रहा है तो समझने की कोशिश करें। और ये इसको ना जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा ना आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे अपने कोडिंग में, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया कि स्ट्रिंग बनाइए, स्ट्रिंग में ना शुरू में 2 4 10 बार तो आप ना इंडेक्स नंबर लिख लिख के ना प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ताकि आप जल्दी से जल्दी ना उस चीज पे कॉन्फिडेंस लेके आ पाओ, ठीक है। चलो, तो हमने क्या किया है, इसको मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इनपुट में क्या ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, ठीक है। यही तो हो रहा है, पहले सबसे पहले नंबर पे हमारा क्या हो रहा है, नंबर ले रहे हैं, ठीक है। यस। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर के बेस पे हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। ये ना बस एक कन्वेंशन है कि जब भी आप ना फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आप कंडीशन यूज करें वहाँ पे डायमंड शेप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। डायमंड ऐसे ही बनते, कैसे बनते हैं डायमंड, ऐसे ही कैसे बनता है होता सर। है, ऐसे ही ऐसे ही होता है ना। बनता है सर। हेक्सा वो हेक्सागोनल होता है ना, कि कैसा होता है, ये ऐसे ही होता है डायमंड। क्या- अरे ऐसे ही होता है सर। अरे हेक्सागोनल होता है, 6 पार्ट होते हैं, कितने होते इस हैं, कंडीशन में केवल 4 ही होता फोर है। होते हैं, फिक्स फोर। होते फोर हैं होते हैं सर। ना। हाँ फोर फोर, हाँ होते हैं, फोर फोर। चलो। होते हैं सर। चलो ठीक है, फोर तो होते फोर ही हैं। बनाते हैं। मेरी डिजाइन में आर्ट ना, इसीलिए मैंने 10th में संस्कृत ले लिया था, मुझे आर्ट मेरा बहुत ही सर मैं बेकार भी है, आपके ठीक। साथ हूँ, मैं भी संस्कृत वाली हूँ। हाँ तो इसीलिए ना, तो आप लोग ये मत करना, ठीक है, क्या सर कैसे। इसमें हम तो अब कंडीशन यहाँ पे हम चेक क्या कर रहे हैं, कंडीशनल कंडीशन चेक कर रहे हैं। पहला हमारा कंडीशन क्या चेक हमने किया कि नंबर नम वन जो ग्रेटर है देन वो ग्रेटर देन है कि हम टू। नम टू से कि नहीं, ठीक है। नाम टू। तो अब ये जैसे ही चेक किया, अब चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलेगा, यस या नो में मिलेगा जवाब, नहीं। हाँ। तो अगर मान लो इसने इफ जवाब दिया इफ यस, तो क्या फिर हुआ। इनपुट वाला बॉक्स नहीं ट्रू। बनेगा? हाँ इनपुट ये तो हमने बना दिया ना, पहला नंबर वही तो लिख दिया मैंने, ये नंबर इनपुट ही बॉक्स तो है। क्या स्टार्ट हुआ, के बाद फिर इनपुट आता है। अरे ठीक है भाई, यस चलो इसके ऊपर मैं स्टार्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अरे तो बन हाँ चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो हमने स्टार्ट के समय, अब देखो मैंने क्या बताया कि इसका ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ये थ्योरी में पूछा नहीं, आप पूछ रहे हैं आपके बीटेक में अगर ऐसा पूछा जाए कि बनाओ, तब तो अलग बात है। बट ना ये हम अपने लिए बनाते हैं कि चलो हमने कोड में जैसे लिखा है कि सबसे पहले हमने नंबर को एज ए इनपुट लिया, तो उसको बना दिया, फिर यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया। अब ये कंडीशन हमें क्या करेगा, रिटर्न या तो ट्रू करेगा या तो हमें क्या करेगा, फॉल्स करेगा, नहीं रिटर्न। तो अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है, ये तो स्क्रॉल ही भी नहीं होगा, ठीक है। चलो ना थोड़ा सा ध्यान और दीजिएगा आप लोग ना, डेस्कटॉप पे ही दिखा दो, वही बेहतर होगा। मैं ना अब शायद उसको इसके लिए फिर वो करना, बोर्ड यूज कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता है, नहीं। हम्म। 1 मिनट इसको कट मारूं, देखता हूँ अच्छा कट हो जाए, सेलेक्ट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। बहुत ज्यादा हो गया है। चलो मैं ऊपर कर दिया करूंगा बार बार, ठीक है। तो ये ऊपर की चीजें आप देख लिया करिएगा, चलो ठीक है। तो स्टार्ट हमने किया, फिर ये हमें क्या दे रहा है, या तो ट्रू देगा या तो हमें फॉल्स। फॉल्स देगा, ठीक है। तो ट्रू देगा तो क्या हमने प्रिंट करवाया, ट्रू होगा तो हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया, नहीं। मैसेज क्या हमने नंबर प्रिंट करवाया था, नंबर इज ग्रेट। नंबर इज ग्रेटर देन नम टू।
ठीक है, मैसेज एक प्रिंट करवा देते हैं हम लोग। ये मैसेज हमने प्रिंट किया था कि नंबर वन, चलो ठीक है, मैसेज मैं लिख दूं, कोई दिक्कत? मैसेज वन, ठीक है। हमने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया क्या, कि नंबर वन ग्रेटर देन है किससे, नंबर टू से। लेकिन उसके बाद भी तो हमारा फ्लो अपने आप लास्ट में फिर हम कहाँ पे आ गए, दूसरे कंडीशन पे आए कि अगर ट्रू उसने दिया था, हमने मैसेज प्रिंट करा दिया, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, दूसरा कंडीशन चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमने इफ लगा दिया था नहीं, फिर से हमने दूसरा एक कंडीशन लगा दिया। तो ये कंडीशन में हमने क्या किया था, दूसरा कंडीशन चेक किया था। दूसरा कंडीशन में हमने क्या किया कि नंबर नम टू ग्रेटर देन है कि नहीं नंबर वन से, ये भी कंडीशन हमने चेक कर लिया था। फॉल्स होगा तो भी चेक करो, नहीं ट्रू है तो मैसेज प्रिंट करो, फिर उसके बाद फिर से इसको चेक करो। नहीं, पहला क्वेश्चन सही, अदरवाइज। इसलिए ये क्या है कि हम सामने वाले से जस्ट लाइक कि अगर आपने किसी टीचर से एक क्वेश्चन पूछते हो, वो आपको जवाब देता है, तो भी अब क्या करो, अपने दिमाग में लेके बैठे पड़ो कि दूसरा तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा, चाहे जवाब मिले या ना मिले। नहीं, सही बात है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो पहले से दिमाग में भरे होते हैं कि मुझे कितने क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, तो वो टीचर की सुनते ही नहीं, वो बस उनको पता है कि मुझे तीन पूछने हैं तो पूछेंगे, नहीं थ्री क्वेश्चन। तो वही हाल ये कर रहे हैं ना, ये फ्लो चार्ट क्या कर रहा है, उसको जवाब तो मिल गया है, अच्छा ठीक है, ये नंबर वन बड़ा है, प्रिंट करो खत्म करो। लेकिन ये क्या कर रहा है ना, आप उसको आंसर मिलने के बाद भी दूसरे कंडीशन पे जा रहा है, फिर से पूछ रहा है ब्राउजर से, अच्छा ये भी चेक करो कि नम टू ग्रेटर है कि नहीं। नहीं, बट अंडरस्टूड क्या होना चाहिए कि अगर नम वन अगर बड़ा है तो नम टू ऑटोमेटिकली छोटा हो गया, ये पूछने की जरूरत तो थी नहीं। लेकिन हमने कोड ऐसा लिखा था कि हमने फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो दोबारा हमारा ब्राउजर चेक कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि हमारी मेमोरी और भी एक्स्ट्रा यूज हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि जब कोड आप लिखते हैं तो जरूरी नहीं कि आपका कोड है ना एरर आपको शो करे, बट क्या होता है वो ऑप्टिमाइज नहीं होता। ऑप्टिमाइजेशन का देख रहे हो कि हमने जो लिखा सब सही रहता, बट क्या है कि ये क्या, ये पूछने की जरूरत नहीं थी लेकिन हमने पूछ लिया, एक और काम हमने करवा दिया ब्राउजर से कि एक कंडीशन और चेक करो। नहीं, वैसे फिर इसके बाद हमने फिर तीसरा क्वेश्चन, दूसरा जवाब देने के बाद फिर से मैं तीसरा क्वेश्चन भी पूछा। मतलब क्या है कि जो काम हमारा एक क्वेश्चन पूछ के हो सकता था या दो क्वेश्चन, हम उसके लिए कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तीन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हमारे ब्राउजर को कितनी बार क्वेश्चन जवाब देना पड़ रहा है, थ्री टाइम्स देना पड़ रहा है। तो ये कोड तो सही था, नहीं बट ये ऑप्टिमाइज नहीं था, इसलिए जब हमने इसको रन किया तो ये रन हो गया। बट अगर हम ऐसे कोड कर देंगे तो फिर हमारा क्या होगा, मेमोरी, क्योंकि ये कोड तो मेमोरी में ही रन होने वाला है ना, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ इफ हमें एक क्वेश्चन पूछने का, तो इफ के साथ जब हम एल्स यूज कर लेते हैं तो क्या होता है कि जब वो क्वेश्चन ट्रू नहीं होता है तो हमें एल्स पार्ट को रन करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। बट अगर आप मान लो हमें अगर मल्टीपल क्वेश्चन पूछना है तो हम इफ एल्स को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, जिसको हम एल्स इफ बीच वाला जो हमारा कंडीशन होता है। तो एल्स इफ दो अलग अलग पार्ट हैं जिसका हम यूज करके हम मल्टीपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहां पे ना अगर पहला क्वेश्चन अगर हमें सही जवाब मिल गया उसके बाद हम स्टॉप करवा सकते हैं। ये जो फ्लो चार्ट के नंबर ऑफ वे हैं, ठीक है, ये जो हमारा फ्लो बन रहा है, ये फ्लो में हम कम क्वेश्चन पूछ के हम अपने रिजल्ट को गेट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम सिर्फ इफ ब्लॉक इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो हमें मल्टीपल क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, सिर्फ ये जानने के लिए जो भी हम कंडीशन चेक करना चाहते हैं, ठीक है, कि इसमें हम पहला क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, दूसरा भी पूछ रहे हैं, तीसरा भी पूछ रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पे एल्स या एल्स का यूज करते हैं तो शायद मे भी मुझे पहले पहले क्वेश्चन पे जवाब मिल जाए, शायद मेरा पहला क्वेश्चन ही हमारा बड़ा, उसके बाद हमारे कोड को रन करने की जरूरत नहीं होगी दोबारा, नहीं, तो हमारा मेमोरी बच जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इफ एंड एल्स का यूज करते हैं। तो फ्लो चार्ट आप ना ट्राई क्या करें, जब भी कोड लिखेंगे इफ एंड एल्स का, तो आप ट्राई क्या करें ना, शुरू ज्यादा नहीं, ये तो अपने बाद में तो फिर आप दिमाग में ही सब करते हैं, बट ये पहली बार जो बना रहे हैं, दो चार पांच बार ना आप ट्राई क्या करें, इफ ब्लॉक वाले और प्लस एल्स ब्लॉक वाले के साथ ना, अब ये बना बना के चेक करिए, फिर देखिए, फिर प्रिंट कराएंगे। अच्छा, जैसे कि फ्लो चार्ट में हमें दिख रहा कि ये कंडीशन ट्रू होगा, तो ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, तो क्या प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब आपका फ्लो चार्ट सही है, नहीं सही है। अगर नहीं आ रहा है जो आपके फ्लो चार्ट में मैसेज बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, फिर से सोचना है कि अच्छा आपने क्या कोई कंडीशन तो गलत नहीं लगा दी है, नहीं, ठीक है, क्लियर। तो हमें क्या करना है, अब इतना डिटेल में जो इसका कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, बस पहली बार है, बस अवेयर करने के। अब बना सकते हैं, इसके नीचे का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते आप लोग, फिर से इस कंडीशन पे हमें क्या मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगी, नम टू पे ट्रू एंड फॉल्स का, ठीक है। फिर
ट्रू आएगा तो एक दूसरा मैसेज प्रिंट करवा देंगे, फॉल्स पे फिर क्या चले जाएंगे, तीसरे क्वेश्चन पे चले जाएंगे जहां पे हमने चेक क्या करवाया है, कंडीशन नम वन इक्वल टू नम टू के है कि नहीं। फिर वो भी हमें क्या करेगा, दो कंडीशन देगा, मतलब दो दो रिटर्न, दो में से एक रिटर्न देगा, या ट्रू देगा या फॉल्स। तो अगर ट्रू देता है तो हम उसके साथ एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। फिर लास्ट में क्या होगा, जब हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो फिर हम लास्ट में, जैसे कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जैसा कि इन्होंने बोला है कि स्टार्ट से शुरू करते हैं, वैसे लास्ट में हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट है, ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो थ्योरी देखो हम पढ़ लेंगे, थ्योरी तो आपके कॉलेज में या तो वैसे भी प्रैक्टिकल में थ्योरी का कोई रोल है नहीं, बट हमें प्रैक्टिकल करने के लिए भी, समझने के लिए बस ये समझना था, इसलिए हमने कहा इसको कहीं बनाना नहीं है। ठीक है, कोडिंग के समय कोई दिक्कत इसमें। तो अब हम अपना एक सिनेरियो दे रहे हैं, एल्स कब हमें यूज करना है, जब हमें कंडीशन के ना ट्रू एंड फॉल्स दोनों वे में ना कोई मैसेज प्रिंट करवाना। अगर हमें सिर्फ ट्रू वाले कंडीशन में एक मैसेज प्रिंट करवाना है तो हमें सिर्फ किससे काम हो जाएगा, हमारा इफ के साथ, क्योंकि इफ ब्लॉक तभी कोड को नहीं प्रिंट करेगा जब वो ट्रू होगा, नहीं। बट अभी जो ये फॉल्स, अगर मान लो ये नंबर फॉल्स आ जाता तो इसके साथ क्या मैसेज प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, वो हमें कौन सा देगा, इल्स कीवर्ड जो हम यूज करेंगे, उसके वजह से हमें क्या मिलेगा कि ये फॉल्स के समय पे जो भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, हेलो, समझ में आया कि अगर यस हमें यस सिर्फ सर। सिर्फ ट्रू वाले कंडीशन को चेक करना है तो हम इफ के साथ कर लेंगे। बट हमें ट्रू और फॉल्स दोनों पे मैसेज कोई प्रिंट करवाना है कि अगर ट्रू आए तो भी कोई मैसेज प्रिंट करवाना है कंडीशन का रिटर्न, या फॉल्स आए तो भी हमें कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, एल्स वाले का यूज करेंगे। अगर जहाँ पे नहीं, सिर्फ हमें एक ही कंडीशन चेक करना है ट्रू वाला, तो सिर्फ इफ के साथ भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आप लोगों को दे अभी, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है थ्योरी, तो बताना आप लोग क्या होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो अब हमें क्या करना है, अभी हम लोग लाइव क्लासेस नहीं रन कर रहे हैं, हम लोग लाइव क्लासेस का कौन कौन से दिन चलते हैं, मंडे टू फ्राइडे, नहीं। तो अब हमें क्या करना है ना, इसके लिए एक कोड लिखना है। ठीक है, कोड कुछ ऐसा लिखना है कि अगर एक यूजर से हमें क्या करना है, इनपुट लेना है, वो डे डाले, ठीक है, इंटर करे, मंडे डालता है, ट्यूजडे मतलब वीक डे का कोई भी डे वो इंटर कर सकता है, इंटर करे। तो उसको अगर मंडे टू फ्राइडे के बीच में अगर कोई डे वो इंटर करता है तो हमें उसको एक मैसेज देना है कि आज लाइव क्लास है। ठीक है, नहीं टाइमिंग उसको बताना है, ठीक है, वो मैसेज प्रिंट करवाना है। अगर वो सैटरडे और संडे इंटर करता है तो उसको हमें ये दिखाना है कि आज ऑफ डे है। ठीक है, तो ये दो मैसेज बनाने हैं। बट अब इसमें क्या करना है आपको ना, कंडीशन देखो पहले अच्छी, जब हम इनपुट में अगर सामने वाले से करवा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन ना यहाँ पे ना टाइप भी चेक करें। टाइप वैल्यू बेसिकली स्ट्रिंग देगा वो, तो अब स्ट्रिंग में कैपिटल और स्मॉल में तो अंतर हो जाता है ना, सही बात है। तो आपको यहाँ पे ना जो हमने स्ट्रिंग वाला मेथड यूज किया था, नहीं, कि हम अपने हिसाब से उसका इनपुट लेंगे, नहीं, जस्ट लाइक वो कैपिटल भी लिख रहा था, अगर मुझे स्मॉल में, हमने अपना कंडीशन लगा चेक किया है स्मॉल स्ट्रिंग के साथ, तो उसको पहले इसमें बदलना होगा, हमें स्मॉल में बदलना होगा, देन उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। करेंगे तो यस बताएंगे हम लोग, करें, समझ में आया क्वेश्चन हमारा। यस सर। ठीक है, तो आप लोग कोड लिखवाइएगा, देखते हैं हो ठीक जाता है है कि नहीं। इसको इसको हटाते हैं ये भी यहाँ पे से। ठीक है, चलो, तो हमें क्या करना, हमें इनपुट किससे लेना है, यूजर यूजर से से। तो हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट को यूज एक करेंगे। डे नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट डे। ठीक है, डे उससे हम ले लेंगे, कोई भी डे वो इंटर करेगा, तो डे इंटर करवाने के लिए उसको हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट, वही अपना prompt प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज कर लेंगे। ठीक है, इसमें मैसेज डाल देंगे। हाँ इन, ठीक है, इंटर टू डेट है, ठीक है, और ठीक है, नेम। तो और अब क्या करना होगा हमें, इस नेम को, अब वो कुछ भी लिख सकता है, कैपिटल भी लिख सकता है, नहीं, उसके किसी वर्ड लेटर को, तो हमें क्या करना होगा,
पहले से हम स्ट्रिंग का फार्मूला यूज कर ले थोड़ा बहुत, कि हम क्या हाँ चाहते हैं वो कैसे भी इंटर करें, जो डे हो सब के सब क्या हो जाए स्मॉल वर्ड में। अभी बहुत ज्यादा हम ना इसको ऑप्टिमाइज नहीं बना रहे हैं, हम बस एक मेथड लगा दे रहे हैं जो कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, कि डे को क्या करना है, ये कुछ भी इंटर करो लोअर कैपिटल लो में केस करे तो में भी लोअर केस में कर लेते हैं, ठीक लोअर है। केस, लोअर केस कर देंगे। हाँ नहीं, टू डॉट लोअर करके केस, ठीक लोअर है। केस में यूज कर लेंगे। हाँ ये हमने मेथड यूज कर लिया। अब क्या होगा सेकेंड लाइन पे वो अगर कैपिटल भी तो ये लिखेगा तो लोकल आ कन गया, ये यहाँ पर मतलब टू के बाद इसे हटा दीजिए। अच्छा लोकल। सॉरी, लोकल आ गया, लोअर लिख रहा था ना, हाँ सॉरी दो बार नहीं, एक एक बार तो लिख डबल रहा। हो गया इसे। ठीक है हो गया ना। हाँ तो अब क्या हो गया कि अब हमने हमारे हिसाब से वो इंटर तो हो गया, अब लगाओ इफ एंड एल्स का कंडीशन, ठीक है। तो इफ ब्लॉक हमें लिखना है, तो ना जो लोग हैं, चलो चंद्रशेखर जी आप बताइएगा कि अब हमें क्या करना है, चेक क्या करना है कि मंडे टू फ्राइडे सबको ना एक ही बार में चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, कैसे कंडीशन लिखेंगे? मंडे टू फ्राइडे सर। हाँ कुछ तो लिखना होगा ना, ताकि हमारा चेक यस हो सर। सके कि मंडे है कि ट्यूसडे है कि वेडनेसडे है थर्सडे फ्राइडे क्या है। तो ये कैसे हम ना सारे कंडीशन को एक ही इस कंडीशनल ब्लॉक में जो पैरेंथेसिस है इसमें लिख पाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऑपरेटर का हमें यूज करना होगा, तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, क्या है कैसे। चलो कोई नहीं, और कोई जिसको जो नए लोग हैं, सर अखिल जी बताओ, राहुल गुप्ता जी, आप लोग बताओ क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? क्यों अभिषेक शर्मा जी, नहीं बताओगे क्या? है तो वही सब लोग इफ बगल में कुछ और नंबर चला टू रखे हो क्या? मंडे ट्यूसडे। यस सर। क्या क्या करना होगा बताओ, कैसे लिखेंगे सेंटेंस, बताओ तो सही। अच्छा ये डे, अगर डे इज इक्वल्स टू, डे इक्वल टू लिखेंगे। हेलो। हाँ ठीक है चलो डे, हाँ हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि डे किसके बराबर हो, ठीक है। डे इक्वल टू और क्या लिखेंगे? हाँ सर, अगर संडे रहेगा या सैटरडे रहेगा। इक्वल टू के लिए डबल ट्रिपल यूज कर लें यहाँ पे, ट्रिपल नहीं, हाँ चलो सर, डबल ही करते हैं, चलो डबल ही छोड़ो कर रहने लेते हैं सर। दो, डबल ही करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, हम चारों मतलब 5 डे का पूरा दो एक ही कंडीशन साथ ही कर। लगानी है सर अभी तो, क्योंकि हाँ तो एक कैसे तो सैटरडे और संडे लगानी है, तो और कर एंड करके दोनों लगा देंगे। नहीं नहीं एक ही एंड। और लगाना होगा ना, एंड क्यों लगाएंगे? एक ही एक दिन में तो एक ही, मतलब जस्ट लाइक हमें कोई यही चेक करना है ना, मंडे है कि ट्यूसडे है कि वेडनेसडे, तो और का ही नहीं यूज होगा। एक ही नहीं चाहिए ना। नहीं सर, मैं तो सैटरडे संडे की बोल रहा हूँ। जो सैटरडे संडे रहेगा तो हाँ नहीं रहेगी क्लास, वरना क्लास रहेगी ऐसा। अच्छा इसके बाद एल्स लगा देंगे, वो शायद ओके, क्या जरूरत है बहुत सर। बढ़िया। नहीं हाँ देखो ये नॉट थोड़ा सा ना इक्वल। थोड़ा इसके आगे वाले स्टेप में चले गए हैं कि हम ना पहले क्या करते हैं कि ये कंडीशन नहीं चेक करते हैं कि मंडे से लेकर फ्राइडे को ना चेक करके, बल्कि हम सैटरडे संडे कर लेते हैं, क्योंकि अगर सैटरडे संडे नहीं है तो मतलब क्लास तो होगी होगी, एल्स वाले ब्लॉक में लिख देंगे बाकी, इनके कहने का हाँ मतलब। ये कर सकते हाँ हैं। सर हाँ तो चलो ठीक है वही करवाओ, सैटरडे संडे के लिए क्या लिखेंगे सिंटैक्स बताओ। हाँ सर, लिख देते हैं डे इज इक्वल टू SAT, सैटरडे तो सैटरडे। यही होता है। हाँ हाँ ठीक है एज आई टी, चलो और। स्ट्रिंग में लिखेंगे ना सर। हाँ ठीक है स्ट्रिंग में लिख देंगे, अच्छा। अब क्या करेंगे, उसके संडे बाद को भी मैं एंड लगा देंगे, एंड ऑपरेटर, क्योंकि दोनों रहना चाहिए तो ही। नहीं नहीं सर, हाँ और लगाएंगे और। और लगाएंगे नहीं, हाँ सर और ठीक है। लगाएंगे। तो और लगा और देंगे फिर तो क्या होगा, कैसे मतलब और कैसे लगाते हैं, दूसरा कोई बताएगा? अभी हमने पढ़ा ना और ऑपरेटर कैसे यूज किया जाता है, कैसे क्या सिंटेक्स होता है जावास्क्रिप्ट में, साक्षी जी बताओ क्या है, डबल लाइन। क्या क्या कौन कैसे लिखते हैं और को? सर डबल डबल लाइन। डबल डंडी लगा देंगे। डबल लाइन। हाँ डबल पाइप लगा देते हैं, चलो ठीक है। और फिर आप क्या ऐसे। करेंगे, दूसरा भी कंडीशन चेक कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे? डे आप इक्वल उसके टू लिए क्या संडे। कैसे लिखेंगे? डे इक्वल टू संडे। हाँ डे इक्वल टू संडे, ठीक है। चलो भाई, सही। ये सब ना फोर्थ ईयर वाले ना, जो फर्स्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले ना, वो लोग ये लोग ना
पढ़ लिए हैं थोड़ा बहुत, तो इन लोगों को थोड़ा बहुत ना ये बता दे रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के लिए नया सिंटेक्स है। बाकी लोगों की तो इसमें कुछ है ही क्या, अभी अभी तो असली टेस्ट तो आप लोगों का प्रोजेक्ट के समय होगा। ठीक है, तो अभी इस जो भी हमने ये लिखा है, ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, इसका मतलब क्या है, कोई समझाएगा? जो भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से है, इसमें कोई वो बताए कि ये जो भी हमने ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसका क्या मतलब है, अगर इसको अगर आप एक्सप्लेन करें तो क्या रिटर्न करेगा ये, क्या चेक कर रहे हैं हम लोग? डे सैटरडे संडे के इक्वल है कि नहीं है। तो अगर सैटरडे संडे ठीक है, देखो ओके ओके ठीक है। तो पहला ये और कंडीशन क्या, लेफ्ट टू राइट यूज होगा कि राइट टू लेफ्ट होगा? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले इस वाले एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, बोल रहा है हमें, इस एक्सप्रेशन में हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर ये डे इक्वल है सैटरडे, ठीक है, तो अगर सैटरडे अगर हम इंटर किया, ठीक है, तो चलो ना पूरा ही लिख, चलो सैटरडे संडे लिखा है तो इसको भी लिख ही लेते हैं, नहीं? हाँ सर, या तो ठीक उसको है, पूरा कर दो या उसको कम कर दो। हाँ ठीक है। तो अगर डे सैटरडे है तो क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा, नहीं रिटर्न तो ट्रू करेगा ना, अगर इक्वल है मतलब सैटरडे के बराबर, अगर हमने जो यहाँ पे इंटर किया, अगर सैटरडे इंटर किया तो ये ट्रू इंटर करेगा। ठीक है, यस या सर। क्या होगा कि ये लास्ट लास्ट वाले में क्या दिखा, हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर डे या तो संडे हो, नहीं, तो अगर ये फॉल्स क्या भी है बट अगर ये ट्रू है तो भी ये टोटल क्या हो जाएगा? म्यूट कर दो जिसके वहां भी आवाज हो रहा है बहुत। हेलो सर बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। भाई, देख लेना थोड़ा, ये तो आप देख ही लिया करो, हम हमें ना क्योंकि बाकी लोग दिखते नहीं है ना, तो मैं या तो फिर परमानेंट में म्यूट कर सकता हूँ, बस नहीं कर सकता हूँ। चलो, तो आप समझिए, आप देखो क्या कर रहा है कि ये पूरा स्टेटमेंट हमें रिटर्न कर रहा है ट्रू, नहीं? तो अगर एक बार ट्रू, शॉर्ट सर्किट पढ़े तो मैथ फिजिक्स में कौन पढ़ा शॉर्ट सर्किट? कॉन्सेप्ट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, जवाब तो दो यार। पढ़े हैं सर। हाँ सर पढ़ा था। पढ़े पढ़ा था? हम्म। चलो ये पढ़े थे तो अच्छी बात है। चलो, तो ये क्या हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये मान लो रिटर्न क्या दे रहा है कि ट्रू, ठीक है, तो क्या हमें ये चेक करने की हाँ जरूरत पड़ेगी शॉर्ट सर्किट के हिसाब से, क्योंकि हमने आर लगा दिया है ना? तो ट्रू अगर ये है तो ये फॉल्स भी होगा तो भी ओवरऑल तो ट्रू ही हो गया ना, यस। यस नहीं? यस तो सर। हमें ये कंडीशन हाँ चेक सर। करने की एक जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं। है, नहीं। सही बात है। तो हाँ बट हमें हमें दोनों में से एक को ट्रू करवाना, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन, बट अगर हम कोड लिख रहे होते इसके जगह पे कोई वैल्यू हम असाइन भी कर देते, अगर हमें ये चेक नहीं करना होता तो हम पहले चेक करते, अगर इसके बेस पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते कि अच्छा ये तो ट्रू रिटर्न आएगा, मतलब क्या है, अब इसके अंदर के जो भी ब्लॉक कोड में हम लिखेंगे वो तो रन होगा ही होगा। ठीक है, यस तो सर। चलो, तो रन करवा दो। अब वैसे ही यस अगर जब हम एंड लगा देते हैं यहाँ पे, तो अगर ये फॉल्स आता तो ये ट्रू होता तो भी पूरा फॉल्स हो जाता, नहीं? तो बाद में हम लोग यही करेंगे, तो हम बस सिर्फ पहले वाले को चेक करेंगे, दूसरे को हम अज्यूम कर लेंगे कि अगर ये ट्रू आ रहा है तब तो ये इसका वैल्यू हम कुछ प्रिंट करवाएंगे, उसका हमें मतलब है, अदरवाइज फॉल्स है तो मतलब ये अपने आप ही फॉल्स हो जाएगा अगर एंड है तो। ठीक है, या फिर और है तो ट्रू हो जाए, है तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब बताओ क्या मैसेज कैसे प्रिंट करवाएंगे? सर वो लिख देंगे मतलब कंसोल में कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करके हाँ चलो, और एक कंसोल एक में थोड़ा लिख सा और कर देंगे। लेते हैं कंसोल इसमें डॉट ना। लॉग। इसमें क्या करते हैं, जो पढ़ गया वाला उसका यूज कर लेते हैं, कि हमें क्या करना है इसमें, जो हमने टेम्पलेट लिटरल पढ़ा था, टेम्पलेट लिटरल, यस सर। उसका यूज करवा दो। ठीक है, तो अब हमें मैसेज लिखना है, अब इसमें हमें क्या करना है, डे को ना एज ए वेरिएबल काउंट करना। ठीक है, क्योंकि जो भी इंटर करेंगे वो डे में स्टोर हो जाएगा, तो डे हमारे लिए वो वेरिएबल का काम है, तो वेरिएबल का यूज करके एक मैसेज प्रिंट करो, कैसे करें? तो कंसोल डॉट लॉग करके ब्रैकेट का यूज करेंगे और हाँ ठीक है, उसमें कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लोग सॉरी डबल कोड का यूज करके स्ट्रिंग बना रहे थे, अब क्योंकि हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है
तो मैसेज क्योंकि बड़ा होगा, तो अब इतने सारे बड़े मैसेज प्रिंट कराए कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे भी नहीं, बैकटिक का, कि बैकटिक का यूज कर लेंगे यस नहीं। सर। तो आज बैकटिक में पूरा मैसेज लिख देंगे, ठीक है, सिंटेक्स सिंटेक्स जो भी लिखना है, ठीक है, बताओ क्या लिखें, कैसे लिखेंगे। यस सर। हाँ, पहले तो इसको लिख लेंगे ना, डे को, तो उसका यूज कर लेंगे हम। हाँ, पहले तो हम देखेंगे आप उसको, मतलब जो भी इंटर करवा रहा डे क्या है तो मिला है? उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट करवाने के लिए डे को क्या कैसे लिखना हो। सर डॉलर साइन लगा के कर हाँ, लेंगे। डॉलर और कर्ली ब्रैकेट का यूज कर ठीक लेंगे। है, डॉलर एंड करली ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख यस देंगे, सर, डे। वेरिएबल के ठीक लिए। है, डे का तो नाम डे हो डे। गया। और देन उसके बाद हम लिख देंगे कॉमा नहीं लगा के सर, आगे का बाहर। जो भी सेंटेंस लिखना है हाँ लिख सर। देंगे, ठीक है। क्या लिखा है, टुडे। टुडे विल बी नो क्लास। टुडे विल बी नो नो क्लास, क्लास। हाँ नो क्लास विल बी चलो टुडे। भाई ठीक है, नहीं, ठीक है, टुडे विल बी नो क्लास। चलो, ये मैसेज हमारा प्रिंट हो गया। अभी क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, स्ट्रिंग का यूज किया था, हमें एक ही लाइन में लिखना होगा, ठीक है, सब कुछ हो गया। अदरवाइज क्या होता है, वेरिएबल और प्लस दूसरे स्ट्रिंग को हमें प्लस कर करके कॉन्कैट करना पड़ता है। तो स्ट्रिंग हमें क्या करता है, वो सारा ऑप्शन दे देता है कि हमें प्लस का यूज नहीं करना। अभी कल हमने अपने उसमें देखा था ना कि हम लोग दो स्ट्रिंग को प्लस का यूज करके ऐड किया था नहीं। बट इस हम्म। जो हम बैकटिक यूज कर रहे हैं, इसमें हम दोनों को एक साथ यूज कर, एक ही लाइन में यूज कर सकते हैं। अगर वेरिएबल है तो उसको हम डॉलर साइन के साथ कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। अब देखो क्या है कि अब सैटरडे और संडे हमने चेक कर लिया, अब बाकी सारे दिन के लिए हम क्या लगा सकते हैं, एल्स का यूज एल्स। कर लेते हैं, नहीं, सही है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर बाकी दिन है तो फिर क्या होगा, क्लास होगी, हाँ, टुडे इज क्लास। नहीं। तो अब अगर चाहे तो डे यहाँ भी प्रिंट करवा सकते हैं, करवा लो, प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी बारे, इसका भी फिर से, नहीं। चलो भाई, आ, ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पे हमें डे को प्रिंट करवाना है, तो डॉलर साइन यूज करेंगे, सर डे करली क्यों प्रिंट ब्रेक, करा रहे हैं इधर? तो डे, डे ताकि लेंगे ना मैसेज कि उसको दे पूरे दें कि अभी दिन आज बस। ये दिन है, आज के दिन, अरे जस्ट लाइक, बस मैं ना, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली मैं लिख रहा हूँ, बस मुझे क्या करना था, एक वेरिएबल को प्रिंट करवाना है स्ट्रिंग के अंदर, ताकि आप इसकी भी प्रैक्टिस करो, बस। अच्छा समझ में ठीक आया। है। हाँ, यस सर। क्योंकि अभी हमारे पास वेरिएबल डे ही तो है, तो डे यूजर को जो बस भी डे प्रिंट, देगा उसी का तो आंसर आएगा ना सैटरडे हाँ विल बी नो क्लास और मंडे विल बी हाँ ठीक क्लास। है, टुडे, ठीक है, देर इज टुडे, टुडे इज लाइक क्लास, टाइमिंग लिख जो भी होने, शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल एट, ठीक है, 8:30, नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमें अब प्रिंट होगा, ठीक है, अब रन करके देखें, रन करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है, हमने सब कंसोल में प्रिंट करवाया है, तो कंसोल ओपन भी कर लेते हैं साथ ही में, फिर उसके बाद करवाते हैं। तो देखो, अब अगर मैं कुछ भी, अगर सैटरडे डालते हैं हम लोग, तो क्या होगा, क्या मैसेज आएगा हमारा, अच्छा कैपिटल लिखते हैं, नहीं, टुडे इज नॉट क्लास। ठीक है हाँ सर। कुछ भी लिख दो सर। नहीं, हमने वो प्रिंट मैसेज लगाया था ना इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए मैं बस उसका भी देख रहे हैं कि यूज हो रहा अच्छा है नहीं। हाँ सर। सैटरडे में यस हमने सर, टू यस लगा दिया, स्ट्रिंग में वो ठीक है। टू लोअर तो केस। अब क्या होगा, देखो मैं इंटर किया, देखो क्या आ रहा है, टुडे इज लाइक क्लास, शेड्यूल एट इतना, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से आ गया सर? ये क्यों आ गया, क्यों आ गया भाई। सर ये ना, आज एडिशन, ये तो नहीं, वो तो उसके पहले से ऊपर ना प्रिंट प्रिंट कर है, देंगे। पहले से था। वो जो स्क्रिप्ट पहले वाले स्क्रिप्ट उससे वो आ रहा है, ठीक है, हम्म। तो हाँ उसको नहीं, सर। ये अभी ये क्यों प्रिंट हो गया, कुछ तो गलत कर दिया होगा हमने। हम्म। कैसे डिबग कैसे करेंगे अब इसको, ये बताओ। हम्म। हम्म। डीबग देख रहे हो, इसीलिए प्रोग्रामिंग में आपको डीबग तो आपको बार बार करना होगा, नहीं, सर ये कैसे एंड पता नहीं है, आएगा ऑल की जगह? एंड, सर इसमें ना डे लिखा है ना, उसके बाद कॉमा लगाया है और नीचे वाले सेक्शन में करली वो लगाया कॉलन। नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब, वो तो हमने ये स्टेटमेंट है सर और एंड ही आएगा इफ में तो यार।
एंड आएगा। पर दोनों ट्रू होंगे तो हाँ, वो तो हो ही नहीं सकता, दोनों एक ही ट्रू होना चाहिए। तो एक ही ट्रू, सैटरडे ट्रू है ही सही, सही तो है सही। हाँ, तो फिर क्यों नहीं प्रिंट क्यों हो रहा है दूसरा वाला मैसेज? एल्स वाला क्यों प्रिंट हो रहा है? हमने तो सैटरडे ही डाला था ना। सर ये क्यों? शायद किसको किसको कुछ आइडिया आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म, हो रहा है। अच्छा, अब इसको कैसे चेक करेंगे? आप कैसे पता करें कि क्या गलत हो रहा है? तो कोई बताएगा? तो एक बार फिर से रन करो। अरे फिर से रन करवाएं, चलो भाई। ये मतलब ये भी एक तरीका है, क्यों? अच्छी बात सर है। एक बार ना चल, वो डाल के देखो, मंडे ट्यूसडे वगैरह। हाँ हाँ ठीक है, चलो भाई, अच्छी बात है, फिर से रन करवा रहा हूँ। अब फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, मंडे डाल देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या आ रहा है? मंडे नहीं, अभी तो सही है। नहीं, मंडे पे तो, मंडे पे तो सही मैसेज आ रहा है, नहीं? सैटरडे पे क्यों नहीं आ रहा है? संडे से। सैटरडे की कुछ हमने कंडीशन में स्पेलिंग गलत कर दिया है क्या? कुछ तो क्या, सैटरडे सही तो लिखा है मैंने। सर वो वह कहीं गलत डाली हो कभी गलती से हमने उस टाइम पे। अच्छा, पिछली बार गलती हो गई थी। चलो फिर से रीस्टार्ट करते हैं ना। अब फिर से करते हैं, ठीक है, सैटरडे। नहीं, फिर से मैसेज हो गया, मतलब इफ ब्लॉक नहीं प्रिंट हो रहा, एल्स ब्लॉक प्रिंट हो जा रहा है, सर क्यों? ये वो हो ही नहीं रहा है ना सर, क्या नहीं हो रहा? लोअर लोअर केस नहीं हो पा रहा है ना सर ये। क्यों नहीं हो रहा? वही सर, क्यों नहीं हो रहा है? ये क्या सर, ये कैपिटल में तो आ रहा है। अच्छा, ये हाँ, सैटरडे देखो कैपिटल ही आ रहा है, नहीं? हाँ, हाँ ये सर। तो है, सही है। तो लोअर नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने लोअर के लिए कंडीशन लगा रखा है, नहीं, सैटरडे। तो अब तो ये स्टोर कर लेते मैथ, सर किसी के अंदर। हाँ हाँ, आप चेक कर, चलो वो तो देख के इन्होंने कर लिया। अदरवाइज देखो क्या करते हैं, नहीं, डीबग कैसे किया जाता है कि हमें डाउट कहाँ पे हो सकता था, ये यहाँ पे डाउट हो सकता है ना, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक काम तो यहाँ पे कुछ हम कर रहे हैं। तो यस हम क्या कर सर। सकते थे, यहाँ पे भी ना हम कंसोल लगा लेते, नहीं, ऐसे चेक करेंगे एक एक चीजें करके जब तक कंसोल का यूज है, फिर प्रिंट कि करवा लो। कंसोल कंसोल डॉट लॉग करके हम किसको प्रिंट करवा लेते, यहाँ पे डे को प्रिंट करवा देते। यहाँ पे अगर मान लो, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया था, प्रिंट कर दिया था, तो यहाँ से तो पता हाँ, चल गया आपको। अगर डे नहीं करवाया था तो फिर हमें तो पता ही नहीं चलता। तो हम यहाँ पे ही क्या करेंगे, डे को प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैं कंफर्म कर लेंगे। अब इसको मैं सेव करके करूँ ना, तो जैसे अब कुछ भी मैं इंटर करूंगा, ठीक है, जस्ट लाइक संडे, सैटरडे इंटर कर रहा हूँ। तो अब देखो ये हमें बता देगा कि कंसोल में क्या, हमें देखो क्या हो रहा है, सैटरडे नहीं, कैपिटल यू हो रहा है, स्मॉल तो नहीं हो रहा है। ये कंसोल वाला ये प्रिंट कर दिया हाँ, सैटरडे। तो मतलब क्या है, यस हमारा सर। पहले जो दूसरा लाइन का कोड लिखा है ना, वो गलत, इफ एंड एल्स वाला ब्लॉक गलत नहीं है। तो अब इसमें क्या कुछ हमने गलत किया है? डे डॉट हमने हम्म, किया है, डे लोअर आया केस मेथड। टू लोअर केस, कॉमा कोलन से तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा और कॉलन। नहीं कौन? नहीं, उससे तो कोई ये दिक्कत कॉलन नहीं। से? उससे कोई नहीं फर्क नहीं नहीं पड़ना नहीं, उससे। है, स्ट्रिंग में वो। अब कल हमने ये मेथड पढ़ा था ना, टू लोअर केस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सर इसको वो स्टोर कर लेते ना किसी में, वेरिएबल में, कि उससे नहीं चलो, होगा। हाँ, अब ठीक है ना, क्या करते हैं इसको हम, लोअर करके नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। आपको ना एक चीज और आपको समझना है, ठीक, क्या है, लोअर केस, ठीक है। अब लोअर केस को ना, हमने लोअर केस नाम के वेरिएबल में इस मेथड को हमने स्टोर डे करवाइए। के स्टोर करवाया। आप इसको ना प्रिंट करवाते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक देखते है, लोअर हैं। केस को प्रिंट करवा रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या सही हो रहा है। अगर मैं अब डालता हूँ कैपिटल में सैटरडे, तो अब देखो क्या है, सैटरडे चेंज हो जा रहा है, नहीं? तो हाँ सर। हाँ सर। सही है, बट मैसेज तो फिर भी आ रहा है, नहीं? नी फिर क्या दिक्कत है? नहीं सर, हाँ, तो वो वहां नहीं डाला ना तो हमने, नीचे भी चेंज कंडीशन करना नहीं लगाया पड़ेगा। ना। अच्छा अच्छा, हाँ, वो वेरिएबल हमने नाम नहीं चेंज किया, नहीं, सही। तो हम्म। वो पहले से ना उसमें हम्म, है, कैचे में है, तो इसलिए वो दिखा रहा है। तो सैटरडे अब चेंज हो रहा है, मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो, कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसीलिए कल हमने जब भी चेंज किया था तो उसको एक नए वेरिएबल में हाँ, स्टोर करवाया था, यस, नहीं? स्टोर सही करना बात है। होता है। तो अगर हमने इसको क्या है, अब ये दो अलग अलग वेरिएबल है, डे वन जो है, इस पे हमने अगर
चाहे तो चयन कर सकते हैं, नहीं लोअर केस में हम उसको कन्वर्ट करें, बट डे वन को डॉट लोअर केस क्यों नहीं चेंज कर पा रहा है? क्या ऐसा दिक्कत है? अगर मान लो इसको हम क्या करते हैं, एक काम और कर सकते हैं, चैनिंग देख लेते हैं इसको। मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और मैं ना इसी प्रॉम्प्ट के साथ ही ना चयन कर देते हैं, ठीक है? कर दे किसको, डॉट लोअर, जो हमने लिखा है टू लोअर केस, ये जो हमारा वेरिएबल है, कर सकते हैं चयन, कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत। अब डे को अगर प्रिंट करवा के देखें कि अब क्या आ रहा है, डे नहीं। अगर अब मैं सेव करता हूँ, तो सही अगर आएगा। अब मैं सैटरडे को यूज करूँ तो क्या होगा? सही आएगा। आ जाएगा सही। हाँ अब सही हो गया नहीं, तो फिर वैसे ही क्या गलत हो रहा? क्यों, कोई बताएगा? हाँ सर। वो मैम, तब मैम उसमें स्टोर ही नहीं हो रहा था कहीं वो वेरिएबल में। सर क्या गलत हो रहा था भाई? कुछ गलत नहीं हो रहा था। देखो क्या हो रहा था कि हम क्या कर रहे थे कि जो डे नाम का वेरिएबल था, ठीक है, अब उस पहले लाइन पे हमने उसको डिक्लेयर किया, ठीक है, और डिफाइन भी कर दिया, मतलब डिफाइन मतलब इनिशियलाइज भी कर दिया। फिर जब हम उसके वैल्यू को चेंज कर रहे थे, तो हमें फिर से डिक्लेयर नहीं करना होता, बट उसको असाइन तो करना होगा ना फिर से डे में। नहीं समझा? कि जस्ट लाइक कि अगर हम मान लो ऐसा कुछ लिखते हैं, लेट एक्स इक्वल टू 20, ठीक है, तो अगर मान लो हम ये 20 लिखते हैं, ठीक है, एक्स इक्वल टू 20, तो अगर मुझे फिर से एक्स की वैल्यू को असाइन करना है किसी और वैल्यू से, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं ना। फिर हम क्या करते हैं, एक्स लिखते हैं, लेट नहीं लगाते हैं, फिर से हम इसको असाइन कर देते हैं किसी वैल्यू के साथ 10। तो अब क्या हो जाएगा, ये एक्स क्या हो जाएगा, अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो एक्स क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमें एक्स को दोबारा तो असाइन करना होगा ना, हमने चेंज तो कर दिया, बट वो जो वैल्यू चेंज हो रही है, वो वो वैल्यू एक्स को ही मिले, ये तो बताना पड़ेगा ना। तो हमें फिर से एक्स में तो असाइन करवाना होगा कि डे, अगर हमने यहाँ लिखा था डे को हमने क्या किया, दूसरे लाइन पे चेंज किया, बट उसको हम एक्स को असाइन तो किया ही नहीं। नहीं समझा? दूसरे लाइन में हमें, अगर हम जो हमने लिखा है, अगर वो जो चीजें थी, अगर जैसे कि ये डे वन है, ठीक है, ये लोअर केस को मैं सेम टू सेम वही चीज करते, जैसे अभी एक्स वाला समझ में आया कि नहीं? भी मैंने जो किया, एक्स इक्वल टू, फिर से उसको वैल्यू को असाइन कर रहे थे, दूसरी वैल्यू चेंज कर रहे थे, आया समझ में? यस सर। अगर हम क्या करते, जो पहले कर रहे थे, अगर सेम टू सेम वाला काम, सेम काम करें, तो अब क्या होगा, जैसे कि हमने ये किया नहीं, कि हमने अब जो एक्स की वैल्यू थी पहले, ठीक है, ये वैल्यू जो आएगी, जो भी आएगी, उसको हमने चेंज तो कर दिया, ठीक है, बट अब ये वैल्यू फिर से हम इसको तो असाइन करना होगा ना, कि इसी को हम असाइन कर रहे हैं, तो फिर से हमें इसको डे इक्वल टू लिखना ही तो होगा ना, असाइन तो करना होगा ना। अब अगर ये लिख देते तो ये हो जाता काम, फिर अब ये डे के अंदर ना वो लोअर केस में आ जाएगा, नहीं असाइन तो करना होगा ना दोबारा, अगर हमने चेंज किया है तो फिर बताना तो होगा ना कि हमने चेंज किया है एक्स की वैल्यू को। हेलो, नहीं समझ में यस आया? सर। अगर अब यस सर देखो आ मैं गया। चेक करूंगा, तो अगर अब जो ना वो डे क्या आएगा, सेम आएगा जो ये मैंने किया अभी, नहीं। अगर मैं अब करता हूँ, देखो इस्माइली आएगा, तो आ गया इस्माइल। तो मतलब क्या है कि हम लोग चेंज तो कर दिए थे, लेकिन हमने ब्राउजर को तो बताया नहीं था कि ये वैल्यू किसको असाइन कर दीजिए, डे नाम के वेरिएबल पे असाइन कर दीजिए। अरे देखो अब नहीं अब ये बात नहीं समझ में आया, वेरिएबल के समय हमने क्या आगे बताया? सर। आ हाँ गया? सर, आगे। हाँ सर। चलो, तो अभी ना ये हम है ना, अभी आगे एक बार और, ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिमिटिव वैल्यू था, नहीं स्ट्रिंग क्या था, प्रिमिटिव वैल्यू होती है, ठीक है, बट जब हम लोग रेफरेंस वैल्यू पढ़ेंगे, तो वहां पे ना और भी दिक्कतें आएंगी, अगर आप सही से नहीं समझेंगे तो। क्या वहां पे क्या होता है कि जो वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू नहीं हम असाइन करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, वैल्यू की लोकेशन को रेफरेंस देते हैं, ठीक है। वैल्यू के जो वैल्यू जो स्टोर की गई होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है या फंक्शन होता है, तो किसमें, किस मेमोरी में स्टोर होता है जावास्क्रिप्ट में? पहले दिन हमने डिस्कस किया था, कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है ऑब्जेक्ट टाइप जो भी वैल्यू होती है? हीप और ऑब्जेक्ट स्टैक। टाइप सर, हीप, अरे एक तो हीप होता है और एक स्टैक होता है।
दो तरह की क्या मेमोरी सर? होती है, एक स्टैक मेमोरी होती है, एक हीप मेमोरी होती है। जो प्रिमिटिव टाइप की जो वैल्यू जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, ये सारी चीजें जो है वो किसमें हो रही हैं, स्टैक में जाके यूज स्टेक होती के है, ठीक जाते है। हैं, हाँ और सर। यहाँ पे हम जो क्या करते हैं, उस वैल्यू को ही असाइन कर देते हैं। पर जब हम ऑब्जेक्ट टाइप की, अगर हम जैसे कि एरे हो गया या फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फंक्शन हो गया, ये सब ऑब्जेक्ट टाइप मतलब नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप है। तो इसको जब ये मेमोरी में स्टोर होता है, तो ये बेसिकली उस इस मेमोरी पे स्टोर होता है, उस मेमोरी का एक लोकेशन एड्रेस होगा, तो हम उस एड्रेस को बेसिकली असाइन करते हैं। इसीलिए जैसे कि भी हम लोग कॉन्स्ट नाम से अगर कोई प्रिमिटिव वैल्यू का आप डिक्लेयर करते हो, तो उसको दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल, कि अभी मैंने मैंने क्या बताया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि अगर अभी इसको मैं कैंसिल करके, अगर लेट लिख के एक्स लिख रहा था, तो देखो क्या हो रहा था कि हम एक्स को चेंज कर दे रहे थे ना। क्यों? एक्स अगर मैं 20 लिख रहा हूँ, तो इसको हम्म। दोबारा फिर से हम असाइन कर दे रहे थे। रीअसाइन। नहीं, रीअसाइन हम क्या कर रहे थे, एक्स को बदल के हम फिर क्या करते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक लैंग्वेज है। तो हम क्या कर सकते हैं, रन टाइम पे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं एक वेरिएबल के, नहीं। तो अभी हम 20 कर रहे थे, अब 20 की जगह पर मेरा मन गया तो स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ, या फिर नंबर ही कुछ और बदल दूं, नहीं। तो ये क्या हो रहा है अल्टीमेटली, अब फिर आप मेमोरी में क्या हो रहा है, जस्ट लाइक ये देखो, स्क्रीन शेयर है कि नहीं मेरी? हेलो? नहीं नो सर। नो नो सर। साथ सर। तो दिया करो यार आप लोग, सब लोग। अच्छा, आप लोग बोलते क्यों नहीं हो, पहले ये बताओ। कल जैसे ना एक दिन और प्रॉब्लम आती है ना, तो बता दिया करो, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, अब ये अगर मैंने ये एक्स बनाया, ठीक है, तो मान लेते हैं सपोज दैट ये एक मेमोरी, स्टैक मेमोरी है सब, नहीं। तो उसमें क्या हो रहा है, मैंने क्या किया, इसका मतलब क्या था कि इस मेमोरी में, ठीक है, मेमोरी है जस्ट लाइक, मेमोरी का एक जस्ट लाइक एक ग्रिड होती है, जिस बाइट अपग्रेड होती है, बाइट मतलब एक एक, ये मान लो एक एक बाइट है, ठीक है। अब मान लेते हैं हम एक्स इक्वल टू क्या किया, 20 किया। तो यहाँ पे आके ये क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 20 को हमने असाइन कर दिया, ठीक है। एक्स बराबर कितना, हमने 20। अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये नंबर मान लो किसने पहले, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ इस लोकेशन के एड्रेस 0 1 2 नंबर के एड्रेस पे, ये वैल्यू हमने एक्स की जो हमने किया है, एक्स की वैल्यू को हमने क्या किया है, 20 असाइन कर दिया, जो कहाँ पे है, सॉरी ये एक्स हटाओ, ठीक है। हमने क्या किया, इस 20 को, जो भी हमने 20 वैल्यू दिया, एक्स को हमने क्या किया, हाँ सर, असाइन पॉइंट कर दिया कि एक्स इक्वल टू कितना हमने कर दिया, 20। ये 20 कहाँ पे स्टोर है, इस मेमोरी में। फिर जैसे ही हमने एक्स को चेंज किया, तो हमने क्या किया, इस 20 को हटा दिया, ठीक है। और फिर उसके जगह पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हटाने के बाद फिर एक्स को दोबारा रीअसाइन कर दे रहे हैं, क्या कि अब ये 10 हो जाए। तो अब एक्स किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को कर रहा है। 20 क्या होगी, हट गई, नहीं, रीअसाइन कर दे। बट अगर मान लो हम इसी की जगह पे, अगर मैं क्या करूं, लेट की जगह पे कॉन्स्ट यूज करूं, नहीं, कर सकते हैं, यस सर। वेरिएबल तो यस सर। डिक्लेयर कर सकते हैं। अब अगर मैं कॉन्स्ट अगर मैं यूज करता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट अगर मान लिखता हूँ मैं एक्स इक्वल टू मान लो सपोज दैट 30। तो ये क्या हो रहा है, 30 अब क्या हो, 30 भी कहीं पे इस मेमोरी में कहीं पे स्टोर हो जाएगा 30, नहीं, अगर मैं करना चाहूँ तो। बट अब ना दोबारा इसको ना दोबारा दूसरी वैल्यू मैं असाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको यस किससे सर, कांस्टेंट। इनिशिएट कर दिया, कॉन्स्ट से, नहीं। कॉन्स्ट। यस सर। कुछ तो हो जाए, चलो मान लो, याद रखना अभी ये करना, कुछ तो करने को कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अगर चलो मैं इसका प्रैक्टिकल कर रहा हूं, तो अगर मैं दोबारा क्या करते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट है, अगर मैं इसको दोबारा रीअसाइन करूँ, एक्स इक्वल टू क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना ऊपर मैंने एक्स नाम से हमने कुछ कर दिया था, क्योंकि एक्स ऑलरेडी डिफाइंड हो गया था, तो इसलिए दोबारा एक्स को डिफाइन नहीं कर रहे थे, क्योंकि कॉन्स्ट के साथ, ठीक है। तो इसलिए ये सिंटैक्स एरर दे दिया है। अगर चाहो बाय तो कर बदल लो। देते हैं, नहीं, चलो बदल ही देते हैं, या फिर मैं ना रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से, इसको कॉपी करके, ताकि फिर हार्ड हार्ड रिफ्रेश से क्या होगा कि कैचे अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तो कैचे के बारे में क्या ही आपको बताऊं। बट हाँ, कि कैचे मेमोरी होती है हमारा, ये कंसोल बेसिकली कैचे को स्टोर कर लेता है। तो अब क्या होगा, देखो एक्स इक्वल टू 30 हो गया, लेकिन अब एक्स को ना दोबारा का मैं रीअसाइन करना चाहूँ,
एक्स इक्वल टू, मान लो अगर सपोज दैट अगर मैं करूँ तो 10, जैसे कि लेट के साथ कर रहे थे तो हो जा रहा था, चेंज हो जा रहा था एक्स की वैल्यू। बट जैसे मैं करने जाऊंगा देखो क्या दे दे रहा है, टाइप एरर दे दे रहा है, क्योंकि असाइनमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल है, कॉन्स्ट ए नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो प्रिमिटिव वैल्यू होती है ना, वहां पे हम वैल्यू को असाइन करते हैं, तो वैल्यू ना कभी भी चेंज नहीं होगा जब कॉन्स्ट के साथ करेंगे। बट ना अगर यहीं पे अगर मैं चाहूँ, तो अगर मैं कॉन्स्ट के साथ अगर एक क्या करते हैं, एक अरे बनाते हैं, ठीक है, अरे अब वैल्यू, तो इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे ना, चेंज कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, बाद में पढ़ेंगे जब बैकएंड पढ़ेंगे ना, बैकएंड में या फिर इसी में जब एडवांस वर्जन पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। बट चलो आज बात आ ही गई थी तो कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब मान लो हम सपोज दैट यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कॉन्स्ट के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, नहीं, अगर मान लो यहाँ पे मैं वाई लिखता हूँ, कि अब वाई को तो चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक्स री असाइन तो हो नहीं रहा था, नहीं। बट एरे में ऐसा नहीं होगा, एरे में हमारा काम हो जाएगा। एरे में अगर मैं फिर से वाई को रीअसाइन करना चाहूँ तो कैसे करते हैं, एरे में हमें वैल्यू को अगर चेंज करना हो तो क्या करते हो, वाई डॉट जो भी है, अब पहले नंबर पे है, पहले इंडेक्स पे, इंडेक्स नंबर क्या होगा यहाँ पहले नंबर पे, 0, नहीं, नहीं तो होगा। प्रदीप का इंडेक्स नंबर कहाँ इस एरे में क्या होगा, 0 ही तो होगा। यस सर, 0। अब अगर मैं इसको मैं प्रदीप की जगह पे कुछ भी कर दूं, जस्ट लाइक आदित्य कर दे रहा हूँ, तो चेंज हो जाएगा, हो जाना चाहिए, क्योंकि अब देखो यहाँ मैं इंटर करूं, क्या बता दिया इसमें भी, अनएक्सपेक्टेड टोकन दिया है, क्योंकि हमने कुछ ब्रैकेट। और किया होगा। अ, ब्रैकेट। क्या किया था, ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट नहीं यूज ब्रैकेट करते। कहीं पे और ब्रैकेट यूज किया हूँ क्या मैं? तो ऊपर आपने ब्रैकेट सर यूज स्क्वायर ब्रैकेट। किया ना। क्यों, स्क्वायर ब्रैकेट तो यूज करेंगे ही ना अगर वैल्यू का यूज करें, तो चलो वही तो अरे नहीं किया डॉट, आपने। सॉरी सॉरी पर सॉरी, हाँ हाँ, सेकेंड वाले में कहाँ किए हैं? ठीक है अरे किसमें नहीं किए हैं, सेकेंड नहीं वाले ये में। मेथड ही नहीं होता, डॉट लगा रहे हैं प्लस उसका ब्रैकेट भी लगा रहे हैं, दो में से एक ही मेथड में यूज कर सकते हैं ना। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, हम ये जो मेथड लगाए ये डॉट नहीं रहे बीच में, ये डॉट नहीं लगेगा, 0 तो उस सब सही था। क्या यही होता है, देखो याद नहीं होता ना। अब हमें बस सिर्फ क्या लिखना था, वाई डॉट, वाई ब्रैकेट में मतलब 0 लिखना था, ठीक है। यही ऐसे ही तो एक्सेस करते हैं एरे को। एक्सेस हो गया हमारा एरे, 0 नंबर पे एलिमेंट जो है, अब उसको फिर हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर दे रहे हैं जस्ट लाइक दूसरी 45। वैल्यू, नहीं, ठीक है आदित्य। अब ये हो जाएगा, असाइन हो गया। देखो अब क्या हो गया, अगर अब मैं वाई को चेक करूंगा तो वाई में क्या आएगा, सॉरी वाई अगर स्क्रॉल टू करो तो उसमें क्या आ रहा है, आदित्य आ रहा है, प्रदीप को हम क्या चेंज कर दे रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ पे सोचो, जब हम अरे प्रिमिटिव वैल्यू को स्टोर कर रहे थे तो वो नहीं चेंज हो रहा था कॉन्स्ट के साथ, नहीं। बट ऑब्जेक्ट टाइप का जो भी हम यूज कर रहे हैं, डेटा टाइप जैसे कि एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया या फंक्शन हो गया, उसकी वैल्यू को हम चेंज कर पा रहे हैं, भले वो हमने उसने उसे कॉन्स्ट के वेरिएबल में हमने स्टोर करवाया था। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू को स्टोर नहीं करता, बल्कि क्या, जैसे कि मैंने क्या बताया कि ये वैल्यू इस हीप मेमोरी में स्टोर होती, उस हीप मेमोरी का जो लोकेशन होता है ना, उस लोकेशन को ये रेफरेंस करता है, ठीक है। तो लोकेशन वही होता है, बट उसके अंदर की वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो लोकेशन नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो लेकिन उसके उस लोकेशन पे, क्योंकि नंबर ऑफ ये जो वैल्यू है, एरे क्या करता है कि जैसे ये सिंपल, अगर हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप लिया तो ये एक ही बाइट में शायद हमारा डेटा स्टोर हो गया। अगर बड़ा डेटा होता तो शायद 2-3 ग्रिड ले लेता, नंबर ऑफ बाइट बढ़ जाता, नहीं। एक बाइट में कितने कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था शुरू में। तो अगर मान लो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ये है, कौन सा, एरे, तो एरे में तो नंबर ऑफ वैल्यू हम स्टोर करते हैं, तो उसमें कितने सारे बिट हो जाएंगे, नहीं तो कितने कितनी सारी उसको मेमोरी यूज करनी होगी, नहीं, ग्रिड के हिसाब से। तो बाद में पढ़ेंगे, चलो इतना डिटेल मत जाओ, नहीं तो कहोगे सर फिर। इसलिए मैं ना आराम आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग ना कुछ कॉन्सेप्ट है उसकी प्रैक्टिस बस जानते रहो धीरे धीरे, कि हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ कॉन्स्ट, इसीलिए मैं देख रहा हूँ हर जगह ना कॉन्स्ट नहीं यूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कॉन्स्ट के साथ ना कुछ चीजें हैं, बट लेकिन आज आपको ये समझ में आ गया कि जब कॉन्स्ट को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, वो भी कौन सी वैल्यू, प्रिमिटिव वैल्यू, नहीं। प्रिमिटिव टाइप मतलब क्या है कि या तो नंबर या तो स्ट्रिंग या तो बुलियन, तो उसको दोबारा रीअसाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसका बहुत यूज है, जिसे आप कोड लिखते हो तो वेरिएबल को अगर मान लो आपने कॉन्स्ट के साथ क्यों हमें यूज करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कोई वेरिएबल बार बार ना कोई आके बदल ना दे, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू अगर कोई बदल दिया तो पूरा कोड ही चेंज हो जाएगा हमारा, नहीं। तो यस हमें सर। क्या होता है,
हमें ना अपने कोड में मैक्सिमम कॉन्स्ट का ही यूज करना है। नहीं, तो अभी बस हम लोग ना प्रैक्टिस कर रहे हैं लेट के साथ, लेकिन एक्चुअली में जब कोड लिखेंगे ना, तो कॉन्स्ट वेरिएबल के साथ ना, कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ ही हम वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्यों बनाएंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि दोबारा उसको ना चेंज किया जाए, बाय डिफॉल्ट कैसे भी चेंज हो जाए। नहीं, भूल से भी हो जाएगा तो हमारा पूरा कोड, क्योंकि वेरिएबल पे तो डिपेंड होता है ना हमारा कोड। नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो आज आपको ना स्विच का मैं सिंटैक्स बता दूं और उसकी प्रैक्टिस कर लो, बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है, आपको बस ना सिंटैक्स बता रहा हूँ, ट्राई करिएगा। जो अभी हमने क्या किया था, क्लास वाला एग्जांपल लिया था इफ एंड एल्स की जगह पे, तो नहीं, ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे तो स्विच के साथ भी यही यही सिनेरियो सॉल्व कर सकते हैं, या इफ एंड एल्स के साथ। तो एक में अच्छे से प्रैक्टिस करके कंफर्टेबल हो जाइएगा, जहां भी आपका मन करे स्विच कर लीजिएगा यूज, जहां मन करे वहां पे इफ कर लीजिएगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि आपको दोनों आना कंपलसरी, बट आएगा तो क्या होगा, देखो हम कोड लिखते हैं ना, हमेशा ऑप्टिमाइज कोड लिखना चाहते हैं, तो अगर कुछ चीजें होती है कि स्विच हमें और इजिली, हमें जस्ट लाइक ब्राउजर को कंफ्यूजन नहीं होता है कंडीशन को रीड करने में स्विच के साथ। ठीक है, तो स्विच बस आपको जैसे फंक्शन पे फंक्शन डिक्लेरेशन से भी हमारा काम हो जा रहा था, लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन हमें क्या कर दे रहा था, सिंटेक्स को छोटा कर दे रहा था। नहीं, बट कुछ एक दो प्रोज भी मिल जाता है उसके साथ साथ में, कि वह फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ कुछ चीजें आपको और भी अच्छे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं जिसका यूज आप कर सकते हैं। जैसे कि फंक्शन डिक्लेरेशन होस्टेड होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन नहीं होता है, वैसे स्विच का भी हम यूज कर सकते हैं जहां भी हमें कंडीशनल लगाने हैं। बट ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ेंगे तो आप कंडीशनल यूज ही नहीं कर सकते, वो ऑप्शनल ही है। ठीक है, तो स्विच पढ़िएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या, स्विच में कुछ होता नहीं है, अगर आप पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज कल तो हम बताएंगे बताएंगे। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या होता है, मैं आपको ना बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, और फिर उसका आप जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थ्योरी बता रहे हैं, आप ट्राई करिएगा। इसमें क्या होता है, स्विच में हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल डे है, नहीं, डे को हम क्या करते हैं, ऑप्शन के रूप में उसको ना वैल्यू प्रोवाइड करते जाते हैं, केस बना बना के, अलग अलग केस में अलग अलग वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। फिर उस अगर वो वैल्यू सही है तो हमें क्या करता है, हमें उस एक ब्लॉक को रिटर्न करने का ऑप्शन मिल जाता है। जस्ट एग्जांपल, क्या मान लो जैसे कि हम लोग अभी जो इफ एंड एल्स देख रहे थे, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, लेट लिख के डे को किसी में स्टोर करवा रहे थे। नहीं, यहाँ भी हम करवा लेंगे, नहीं, प्रॉम्प्ट। ठीक है, सेम सेम चीज, कुछ कुछ नहीं बदलना, प्रॉम्प्ट लिख के जो भी आपको मैसेज पास करना है कर दिया हमने। अब क्या कर रहे हैं, ये डे कुछ भी हो सकता है भाई, इंटर कर रहा है, तब ये इस डे की वैल्यू जब अलग अलग होती जाएगी, तो अलग अलग डे के सिनेरियो में, केसेस में, अब ये डे मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, और बाकी चीजें भी हो सकता है। तो जब डे बदलेगा तो उस डे के हिसाब से क्या कोड हमें प्रिंट करवाना है, तो इसके भी कुछ अपने सिंटेक्स है। नहीं, कोडिंग में तो सिंटेक्स ही पढ़ते हैं। तो अब स्विच जब करेंगे तो स्विच में हमें क्या करता है, जैसे हम इफ एंड एल्स में इफ यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, स्विच। ठीक है, स्विच एक कीवर्ड है, ये क्या करेगा, इस वेरिएबल को लेगा। ठीक है, जो भी वेरिएबल की आप चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस वेरिएबल को हमें क्या करना है, स्विच के पैरेंथेसिस में करना। अब ये वेरिएबल एक वैल्यू भी हो सकता है और एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जो कि रिटर्न में आपको क्या करता है, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, करली ब्रैकेट के अंदर अलग अलग केसेस को डिजाइन कर लेना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहला केस लेते हैं कि केस वन क्या होगा, कि ये डे जो होगा वो में भी हो सकता है मंडे हो। ठीक है, तो मंडे पे हम चेक कर लेंगे कि मंडे होगा, तो मंडे लगाने के बाद इसका सिंटेक्स का ये पार्ट है, आपको क्या लगाना होगा, कॉलन लगाना होगा। ठीक है, तो सिंटेक्स ही बस आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक दो बार प्रैक्टिस है, तो कॉलन लगाएंगे। फिर उसके बाद जैसे कि हम वहां पे क्या कर रहे थे, इफ के बाद ना ब्रैकेट लगा रहे थे ना, यहाँ पे बस ये केस चेक करने के बाद हम क्या लगा रहे हैं, कॉलन। उसके बाद हम जो भी कोड लिखेंगे, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड, ठीक है, वो रन होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो हम क्या कर रहे हैं, कंसोल लिख के जो भी मैसेज, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवा लीजिएगा, जो भी जैसे कि भी हम लोग इफ में प्रिंट करवा रहे थे, जो भी लिखना हो, हाय वाई जो भी आपको मैसेज लिखना है लिख के प्रिंट करवा लीजिएगा। बट अब इस केस को ना हमें क्या करना है, पहला केस, जब आप जो भी कोड लिखना है, लिखने के बाद आप इसको क्लोज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ना एक कीवर्ड और यूज करना होगा। कौन सा कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड ब्रेक। यूज करते हैं, ब्रेक। ब्रेक। नहीं, तो ब्रेक नाम का एक ये ब्रेक कीवर्ड यूज कर लीजिएगा। कीवर्ड। अब ये ब्रेक क्या करता है,
जैसे मैंने क्या बताया कि हमने यहाँ पे पहला केस चेक किया, ये अगर मंडे इनपुट में आया था तो ये तो रन हो गया। बट इसके बाद जैसे ही रन हो तो दूसरा नीचे का कोड ना रन हो, बल्कि क्या हो जाए, ब्रेक कीवर्ड पे आए हमारा ब्राउजर और इसको पढ़ने के बाद इस करली ब्रैकेट के बाहर चला जाए। ठीक है, तो ब्रेक कीवर्ड क्या बेसिकली क्या करता है कि इफ एंड एल्स ब्लॉक में क्या हो रहा था, जो करली ब्रैकेट को कोड एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा ब्राउजर अपने आप चला जा रहा था, यहाँ पे हमें उसको बताना पड़ रहा थ्रू किसके, ब्रेक कीवर्ड के। नहीं, तो ये एक सिंटेक्स है। वैसे ही आप अलग अलग केस बना सकते हैं। केस 2 पे हम क्या करें, केस अगर दूसरा केस लेना है, ठीक है, तो केस लिखेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, दूसरा चेक केस के लिए हम क्या करेंगे, ट्यूजडे चेक कर लेंगे। नहीं, कर सकते हैं। अब इस पे भी हम क्या करना होगा, फिर इस पे कॉलन लगाना होगा, फिर से कंसोल जो भी प्रिंट करवाना, वैसे करके सारे कर सकते हैं। नहीं, जितने भी केस हमें चेक करने होंगे, कोई दिक्कत, कल करेंगे डिस्कस एक बार। लेकिन अगर आप यहाँ से करके समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। फिर तो सर लास्ट में इसमें हमें ना क्या करना है? हाँ? हर डे के लिए अलग अलग केस बनेगा, जैसे मंडे के लिए अलग, सैटरडे संडे के लिए नहीं, यहाँ अलग। पे भी जैसे वहां पे हम आर फंक्शन लगा के कर दे रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, सॉरी फ्राइडे तक हमें सेम ही मैसेज प्रिंट करवाने हैं। तो यहाँ भी हम सारे केसेस में मैसेज प्रिंट ना करवा के, वो सारे केसेस लिखने के बाद एक ही बार में वो मैसेज प्रिंट करवा देंगे। नहीं, वो कर सकते हैं, यहाँ पे सेम काम कर सकते हैं, जो इफ दो के साथ आर केस में वाला। पूरा हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? दो केसेस में हो जाएगा फिर पूरा। हाँ हाँ, दोनों केस में होगा फिर। जस्ट लाइक मंडे आएगा तो भी वो मैसेज प्रिंट होगा, ट्यूसडे आएगा तो भी। नहीं, अल्टर वो आर ही होगा ने, या तो मंडे पे होगा, क्योंकि एक दिन पे दो डे तो नहीं हो जाएगा ना, मंडे ट्यूसडे सेम डे तो नहीं आ सकता, दो में से एक ही होगा ना। नहीं यस समझ, सर। कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आज टाइम भी हो गया ना, इसीलिए मैंने जानबूझ के तो बस एक और अभी तो। था इसमें, तो डिफॉल्ट भी लगाते हैं ना, डिफॉल्ट हाँ, के। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, एक डिफॉल्ट, जैसे ना यहाँ पे आपको डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करना, हम्म। डिफॉल्ट, और फिर डिफॉल्ट के साथ जो भी मैसेज प्रिंट करवाना है, उसके बाद फिर से ब्रेक लगाना है। ये आखिरी में डिफॉल्ट लगाना है आपको। ठीक है, तो डिफॉल्ट हम इसलिए लगाते हैं कि अगर मान लो सपोज दैट उसने डे का नाम सही नहीं दिया यूजर ने, तो उसको क्या मैसेज प्रिंट करवाना है, उसको मैसेज प्रिंट करा देंगे, नहीं प्लीज इंटर करेक्ट डेट नेम। नहीं, तो उसके लिए हम क्या हम्म। करेंगे, सर वो मैसेज यहाँ पे डिफॉल्ट में प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, ये तो ये बस कंपलसरी होता है? क्या हुआ, कंपलसरी होता है क्या डिफॉल्ट? क्या क्या बोल रहे हो आप? नहीं, तो आपकी ये आवाज क्लियर, डिफॉल्ट कंपलसरी होता है क्या? नहीं कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, बट हम क्या, क्योंकि हमें पता है ना कि एग्जैक्टली भाई आप पूछ रहे हो अब किसी को मीनिंग ही नहीं याद है। नहीं, सही है, तो यस आप सर। अब उसके लिए एक सिनेरियो रखोगे ना, तो इसलिए हम डिफॉल्ट ये रिक्वायर्ड नहीं होता है, आप बिना उसके भी काम कर लेंगे। क्योंकि आप अगर, लेकिन हम क्या अगर कोड लिख रहे हैं, हमें पता है कि भाई सामने वाला गलती कर सकता है, तो अगर गलती करता है तो उसको फिर से एक मैसेज तो हमें पास करना होगा ना, तो मैसेज कैसे पास करेंगे? ठीक, डिफॉल्ट इसलिए वो जिससे एल्स ब्लॉक हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मान लो वो गलत कंडीशन जो दिया, वो कंडीशन गलत हो गया, तो हमें एक कंडीशन उसको मतलब एक मैसेज पास कर दो, उसको कुछ दिखाए तो सही कि तुमने गलत किया है, उसको सही कर लो दोबारा। नहीं, ठीक है, तो डिफॉल्ट कंपलसरी नहीं होता है, बट आपको यूज करना ही करना है, करते करिएगा, क्योंकि आप जो भी ये डे है, ये ऑप्शन तो हम किसी यूजर से ही ले रहे हैं ना, तो वहां पे हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ये भी सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, तो स्विच को इतना मतलब बहुत ज्यादा ना इम्पोर्टेंस मत दीजिए। आप ना इफ एंड एल्स में अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, एक के साथ रहिए। ये सिंटेक्स, क्योंकि देखो आप प्रोग्रामर बनने जा रहे हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये टफ लग रहा है सिंटेक्स, इसको पढ़ेंगे नहीं। नहीं, बट हो सकता है मे बी इसका हम यूज बहुत कम करें। नहीं, क्योंकि हमारा काम तो इफ एंड एल्स से भी हो जाएगा, तो हम क्यों इसको यूज करेंगे, बट आता तो रहे। ठीक है, वैसे अभी हम लूप पढ़ेंगे, लूप भी कई सारे हम पढ़ेंगे। नहीं, बट स्पेसिफिक हम मैक्सिमम, जैसे कि अगर मान लो हम एक सिंपल कोड के साथ इटरेशन करेंगे, तो हम फॉर का ही मैक्सिमम यूज करेंगे, या फिर वाइल का यूज कर लेंगे। डू वाइल का बहुत ही कम यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि डू वाइल का ना केसेस ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको एक बार तो कोड ना रन करना है, तो आपको डू वाइल यूज करना होगा। वैसे फिर अगर आपको एरे के साथ इटरेशन करना है, तो एरे के साथ बहुत सारे मेथड मिलते मिलते हैं, जो लूप की तरह ही काम करते हैं। नहीं, ऑब्जेक्ट के साथ अलग मिलते हैं। नहीं, तो वहां पे हम लोग फार इन फार ऑफ लूप मेथड पढ़े, तो जानना जरूरी है। बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप ना इस इतनी सारी चीज कॉन्सेप्ट को लेकर ना परेशान मत हो। ठीक है,
कुछ भी नहीं है। जैसे एक फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा, अब 4 तरह के फंक्शन मैंने बता दिया, आप सोचो कि अब चारों में मैं ना सबकी प्रैक्टिस करूँ, नहीं, आप एक फंक्शन की प्रैक्टिस करिए। नहीं, अब वहां पे समझिए कि वेरिएबल कैसे एक फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जो वेरिएबल होता है उसको हम कैसे आर्गुमेंट के थ्रू नंबर पास कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू पास कर रहे हैं, क्या वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू पास कर रहे हैं, मतलब उसके पूरे सिनेरियो को पढ़िए, ठीक है। आपको सिंटेक्स पे नहीं जाना कि आप इफ भी पढ़ लें, एक्सप्रेशन भी पढ़ लें, एरो भी पढ़ लें, नहीं, वैसे यहाँ पे कि आप स्विच भी पढ़ लो, टर्नरी भी पढ़ लो, नहीं, इफ एंड एल्स भी पढ़ लो आगे चल के, जिसमें मैंने आपको बताया कि एंड के साथ भी हम ना लॉजिकल के साथ भी इफ कंडीशन का यूज कर लेंगे। पर जहाँ जरूरत होगी प्रैक्टिकल तो भी जब करेंगे तो हम बता देंगे, वो एक सिंटेक्स ही होगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। जैसे स्विच क्या है कि आपको नहीं भी आएगा ना तो आपका काम नहीं रुकने वाला, नहीं समझे, आ रहा है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा टूल सेट बढ़ने वाला है, बस। तो अब मेरा काम क्या है, कभी क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जैसे नहीं आप स्ट्रिंग के सारे मेथड में आपको पढ़ाना शुरू कर दो, नहीं, फिर आपको लगा कि कितना कैसे पढ़ेंगे, नहीं। तो जो आपको जरूरी है वो मुझे बताना आपको काम है, और आपको बस ये लगता है भाई फिर पढ़ेंगे ना, 2 महीने बाद आप कितना कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर आपको ये सब चीजें आसान लगने लगेगी, पढ़ लीजिएगा दोबारा, नहीं। लेकिन सही टाइम पे सही चीजें, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आगे भागने की कोशिश मत करिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई ऐसा रहा हूँ कि आपको ना टफ ना लगे, और पढ़ा सब कुछ देंगे, बट क्या है कि हाँ समय के साथ है, नहीं। तो बहुत बार क्या होगा कि जिसने आप स्ट्रिंग के बाकी मेथड आप प्रैक्टिस करने लो, जो पढ़ा रहे हैं उस पर आप सोच ही नहीं रहे, तो लॉजिक बिल्डिंग, जैसे कि आज अभी हमने बहुत सारे सिनेरियो में बताया, जैसे फंक्शन में हमने बताया, अब फंक्शन अब जस्ट लाइक हमने, चलो एक एग्जांपल, एक ना और आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं फंक्शन की भी कर लेंगे। तो जैसे हमने जो इफ एंड इल्स लगाया, ठीक है, अब इफ एंड इल्स को हम क्या कर रहे हैं, हम रन कर रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको ना क्या, आप एक फंक्शन में इंटर कर सकते हो कि जब फंक्शन को कॉल करें ना तभी वो कोड रन हो, जो भी हमने लिखा तभी इफ एंड एल्स में, कि मंडे फ्राइडे वो सारी चीजें जो आ रही थी, वो उसको क्या हम फंक्शन में कर सकते हैं, और जो डे है उसको हम क्या कर सकते हैं, एज ए वेरिएबल पास करवाएं, प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज ना करके, बल्कि हम क्या कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल में पास कर दें, ठीक है। या फिर प्रॉम्प्ट फंक्शन का भी यूज करते हैं, बट वेरिएबल में हम क्या करेंगे, जो प्रॉम्प्ट फंक्शन से आएगा उसको एज ए वेरिएबल, जो पैरामीटर एज ए पैरामीटर पास करें, नहीं समझे, कि जो डे आया था, डे डे में हम प्रॉम्प्ट से लिए, उस डे को कहाँ पे पास करेंगे, जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन जब डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन के पैरेंथेसिस में, उसी डे को, फिर उस डे को फिर कहाँ पे यूज करेंगे, उस फंक्शन के कोड के अंदर, ठीक है। सोच पा रहे हो मैं जो बोला, करोगे प्रैक्टिस, कुछ नहीं, ट्राई जो करेंगे पढ़े यस सर। सर। हैं उस पे ही आपको करना है, कुछ नहीं करना है, फंक्शन बनाने आता है, ये जो भी आज हमने किया है प्रोजेक्ट, ठीक है, अब प्रिंट करवाया मैसेज ना भी हम लोग, यार मंडे ट्यूसडे है तो क्लास है, नहीं है तो मतलब सैटरडे संडे, तो इसी चीज को क्या करिएगा, फंक्शन के बॉडी के अंदर रखिए, नहीं, और डे जो है वो डे फंक्शन के एज ए वेरिएबल पास कर दीजिए, ठीक है। करने की कोशिश करिएगा, देखते हैं लॉजिक, देखो अब यस। यही तो सीखना है ना सब कुछ, नहीं आएगा तो हम तो है ही नहीं। तो करिएगा, कल मिलते हैं, कल करते हैं प्रैक्टिस, कल लूप पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, लूप शुरू करते हैं कल। अच्छा, मैथ फंक्शन पढ़े, मैथ ऑब्जेक्ट जानते हो लोग, मैथ डेट, 2 ऑब्जेक्ट और हैं जो हमने बताया था, तो आपके पास अब टाइम है, प्रैक्टिस करने के बाद बचेगा तो करिए, थोड़ा बहुत देख के आइएगा, ताकि फिर बताएंगे तो आपको समझ में, ठीक है। अदरवाइज बहुत डिटेल में मत पढ़िएगा, क्योंकि मैं पढ़ा दूंगा फिर पढ़िएगा, बट देख लीजिएगा कि मैथ और डेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो लिखे कैसे जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं हाँ, कल, ओके। ऑलरेडी लेट हो गया, चलो। कल ये जो क्वेश्चन था पाथ वाला, पाथ वाले के लिए कल कल थोड़ा सा 10 मिनट पहले आ जाइएगा, जिसको भी वो पाथ वाला पढ़ना है, ठीक है, कि कैसे हम ना कनेक्ट करते हैं, रिसोर्स का लोकेशन देते हैं, उसके लिए ना कल ट्राई करिएगा, जिसको भी पढ़ना है 8:30 पे होता है, 8:30 से 10 मिनट 15 मिनट पहले आ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आज ठीक डेढ़ है। घंटा हो गया, तो आप लोग क्लास बंद, ठीक है। मिलते हैं कल, ओके, ऑल द बेस्ट।